इनिशियली जब आप मदर बने, उससे Hmm. पहले Hmm. आपका पेरेंटिंग को लेके क्या पर्सपेक्टिव था? Also, at that time, I will say ignorance is bliss. तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता है, आपको लगता है बच्चा ही तो आना है। पर आपने एक चीज़ और बोली कि आप प्रिपेयर थे। वो प्रिपरेशन क्या थी? I was stable in my job, mentally मैं खुद prepared थी and physically also. व्हेन यू वर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, आपने कोई रिसोर्सेज रेफर किए फॉर रीडिंग या समझने के लिए चीज़ें कि कैसे होगी, क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग? इस टाइम पे सब करते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बट कुछ मदद मिलती नहीं है। क्या आपने नैनीज़ ट्राई किया था? तो दोज आर दी सपोर्ट फंक्शन। इनको सिलेक्ट करने के लिए आपने कोई क्राइटेरियाज़ रखे थे? मैं बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस रख के उनसे उनको सेलेक्ट करती थी कि दूध पिलाना आता है ना, बर्पिंग कैसे करोगे, बॉटल कैसे साफ करोगे, सब चीज। इन सब केसेस में जैसे डायपर के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है? आपने वाइप्स बोला, वाइप्स के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। ये अब ये कैसे सिलेक्ट हो? इसमें दूसरा देखिए आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आती है। जैसे आपने बीच में टॉपिक टच किया था स्लीप का, हम्म। कि आप लोग खुद आधा घंटा सोए थे शुरू के 3 मंथ्स में और अभी भी 2 घंटे। कीप योर किड्स ऑन अ टाइट स्केड्यूल एंड कीप योरसेल्फ आल्सो ऑन अ स्केड्यूल। तो एज अ मदर वो डिसीजन कैसे लिया जाए कि कैसे सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करे, कौन से सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करे? जैसे आपको बहुत रिकमेंड किया जाता है दाल का पानी पिलाओ, बट पहले दिन मैंने पिलाया, दूसरे दिन मैंने पिलाया, देन आई रियलाइज कि पेट तो भरता नहीं है दाल के पानी से। वर्क, रेजिंग ट्विंस एंड इवन हाउस ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? उसके लिए मैंने ये सोचा कि it is very important for me to be sane. It is very important for me to have my sanity. It is very important for me to be happy in order to keep my family and my kids happy. तो ऐसा ऐसा लगता है कि मेरी कोई एक्शंस की वजह से मेरे बच्चे को कोई ट्रॉमा ना हो जाए। देखो बेसिक्स है ऑब्वियसली। तुम बच्चों के सामने मतलब बच्चों के सामने किसी के सामने भी लाइक यू विल नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज है। आपकी सेल्फ केयर कभी पिक्चर में आ पाई इन 2.5 इयर्स में? हाय अंकिता। Yeah, hello Piyush, how are you? आई एम वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई Oh, अंडरस्टैंड it's यू आर my वेरी pleasure. बिजी। कैसा लग रहा है आपको? So I'm glad that I have this opportunity to share uh, my overall my journey till now, being a twin mom, being a working twin mom. So I'm glad, and I hope that well I don't believe in giving advices, and I don't I know, and I believe that even parents do not need any advice to raise their kids, but hopefully anybody who watches this video will be like, so get some tips or at least get something out of it कि हाँ मेरी भी जर्नी ऐसी थी तो it's okay to being feel overwhelmed, it's okay to be sleep deprived, it's okay to have a change in routine. So it's okay. What twin mom can't do a lot things when it comes to socially, and what single mom can enjoy a lot. So it's okay. Just think of mom who is a mom of triplet. तो थिंक राइट। अबाउट देम। वो क्या सोचते होंगे? मेरा तो मानना है कि वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते होंगे जो ट्रिपलेट की मॉम होंगी या ट्रिपलेट के पेरेंट्स होंगे। तो आई तो ऑलवेज थिंक अबाउट देम व्हेनेवर आई फील ओवरवेल्म, व्हेनेवर आई फील कि आई एम टायर्ड, है ना? तो जस्ट थिंक अबाउट मॉम ऑफ अ ट्रिपलेट कि वो कैसे करते बिल्कुल। होंगे। रिलेटिविटी इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इफ वी कैन रिलेट, हाँ, इफ यू कैन फाइंड दैट पीस, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर जैसे आपने कहा कि आप हम्म। लाइक ट्विंस की मदर है, हम्म। तो इनिशियली जब आप मदर बने, उससे हम्म। पहले हम्म। आपका पेरेंटिंग को लेके क्या पर्सपेक्टिव था? वेल एज सच पेरेंटिंग को लेके यही पर्सपेक्टिव था जो मोस्टली सबका होता है कि हाँ ठीक है, नॉट अ बिग डील, पेरेंट ही बनना है ना? एंड वेल आई वाज प्रिपेयर्ड कि आई वांट टू बी अ मॉम, सो इट वाज नॉट लाइक दैट कि कुछ
कि नहीं मेरे को तो पेरेंट बनना नहीं था, कैसे बन गए? तो आई वाज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आल्सो एट दैट टाइम आई विल से इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता है, आपको लगता है हाँ, बच्चा ही तो आना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिग डील, है ना? जो आप यूज़ुअली अपने पेरेंट्स को भी बहुत ईज़िली कमेंट कर देते हो, हाँ ठीक है मम्मी, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, बच्चे पाल लिए, हम भी पाल लेंगे। व्हेनेवर इट कम्स ना इन अंडर कन्वर्सेशन कि तुम ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, हाँ ठीक है मम्मी, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। तो वही एटीट्यूड था जो पेरेंट बनने से पहले किसी का भी रहता है कि ठीक ओके, है, तो बच्चे ही तो हैं, चल जाएँगे। दैट इज़ द इग्नोरेंस इन ब्लिस फॉर यू, ये हाँ, एटीट्यूड। हाँ, हाँ, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। पर आपने एक चीज़ और बोली कि आप प्रिपेयर थे। तो हाँ, जब आप प्रिपेयर्ड थी। एक हाँ, एज़ ए मदर और एज़ अ वुड बी मदर, वो प्रिपरेशन क्या थी? preparation I will say mentally, physically. Mentally I was like कि हाँ I want to be a mother now, right? कि एक certain time तक job कर लिया था, I have gained that kind of experience into job. I was stable in my job, right? और फैमिली के एंड से भी ये था कि हाँ चलो अब नाउ इट्स टाइम टू ग्रो फैमिली। तो मेंटली खुद प्रिपेयर थी एंड फिजिकली ऑल्सो, लाइक जो जो आपको चीजें हेल्थ वाइज ध्यान रखनी रहती है टू बी अ पेरेंट। जैसे अगेन इट्स अगेन माय पर्सनल व्यू। जैसे फॉर मी इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद आपका वेट गेन हो जाता है, तो इट वाज लाइक कि मैंने आई हर्ड इट समवेयर कि अगर आप पहले तो फिट रहोगे तो उतना ही अमाउंट का बढ़ता है, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता है। अगेन इट्स माय पर्सनल व्यू, आई विल नॉट से कि इट इज़ दैट हार्ड एंड फास्ट कि नहीं आपको नहीं, है ना? तो अगेन इट्स अ जर्नी। तो इस तरीके की कुछ फिटनेस इन टर्म्स ऑफ आई हैव ईटन ऑलवेज़ राइट, बट अगेन बिकॉज़ आई वाज़ प्लानिंग, तो आई वाज़ लाइक कि आई शुड ईट राइट, आई शुड गो फॉर मोर होम फूड rather than going out and eating, है ना? एंड इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, आयरन, अगर मेरी बॉडी को मुझे लगता है कहीं पे मैं लैक कर रही हूँ, तो आई वाज पर्टिकुलर ऑन दैट कि मेरे को वो चीजें सेट करनी है। अगेन इट इट आई वाज इनटू दैट काइंड ऑफ माइंडसेट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, है ना? तो दिन रात आपने वो ही सुना है। आप पापा से कॉन्वर्सेशन करते हो तो हर बार वो यही बोलते हैं कि अच्छा ये आयरन कैसा, हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है, विटामिन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो दैट्स व्हाई आई वाज, so this kind of preparation only mentally and physically. गॉट इट। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर एज़ अ मदर कोई प्रिपेयर हाँ, होना चाह रहा है तो एक मेंटल मेकअप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में फिजिकल फिटनेस विच आप कर सकते हैं अच्छा फूड खा के, हाँ, अगेन, और साथ में विटामिन्स हाँ, हाँ। और अगेन समथिंग मैं आपने। बोलूँगी कि नथिंग हैव टू प्लान और समथिंग, को किसी कोई अगर अनप्लान्ड बन हो गया है, तो ऐसा नहीं कि मैंने मेंटली और फिजिकली मैं स्ट्रांग नहीं हुई, कैसे मैं मदरहुड में जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये देखिए कि अंदर से कॉल आ जाती है। आप जब जॉब में होते हो, तो आप जब आपको ये हो कि आपको एक करियर ग्रोथ चाहिए, तो आप पूरा उसी पे ही फोकस्ड हो, आप कर रहे हो। तब आपको लग जाता है कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है मेरी जॉब में, हाँ, I can take maternity leave from my office. I have that kind of stability. तब अपने आप ही आपका mind get you prepared कि हाँ, now I want to move to the next level and I want to grow my family. तो वो automatically I think so. Nature takes the call and करेक्ट। nature helps you. So it's तो not like that. स्टेबिलिटी, हाँ, so basically life stability helps us taking this major decision in the life for you, हाँ, yeah, and it can for help me. others too. Because Right. I'm that kind of person. I usually like to keep things planned, at be it at work or be it at office. So अब जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा तो आप रियलाइज करोगे कि यही मेरी प्लानिंग आज तक मुझे हेल्प कर रही है टू सर्वाइव, है ना? आई आई वाज बीइंग अ ट्विन मॉम, मैं 6 मंथ के बाद ही अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर पाई। जैसे 6 मंथ के मैटरनिटी ब्रेक के बाद ही मैं स्टार्ट कर पाई, ओनली बिकॉज ऑफ माई नेचर ऑफ बीइंग टू प्लान एवरीथिंग, है ना? So I for me, I don't like uncertainty. I need my So things at this planned. I keep my, stage, हाँ, yeah. so इस स्टेज पे व्हेन यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, आपने कोई रिसोर्सेज रेफर किए फॉर रीडिंग या समझने के लिए चीजें कि कैसे होगी, क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, हाँ, कुछ भी? see, इस टाइम पे सब करते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बट कुछ मदद मिलती नहीं है। आई विल नॉट से इट हेल्प्स, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ये वेस्ट के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, है ना?
अगर इफ यू गूगल तो आपको काफ़ी फॉरेन मॉम्स की के राइटअप्स दिखेंगे, बुक्स भी आपको बहुत ही फॉरेन मॉम्स की मिलेंगी। तो जो अगर आप उनका पर्टिकुलर आप बिल्कुल अपने में फिट करना चाहोगे, तो वो नहीं होगा। तो देखो अब पढ़ते सब हैं क्योंकि गूगल आजकल एक उस पर आ गया है तो सब लाइक इट्स वेरी ईज़ी टू सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, एनीथिंग इन योर माइंड जस्ट गूगल इट। वो करेंगे सब, पर आई विल से कि इट विल नॉट हेल्प, है ना? जो जिन्होंने नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने किया एंड दैट इज़ आल्सो ओके, आउट ऑफ एक्साइटमेंट यू डू इट बिकॉज़ यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू गेट इंटू नेक्स्ट लेवल। तो आप हर चीज़ मतलब आप करते हो कि नाउ टुडे आई एम फीलिंग इन लाइक दिस, एम आई प्रेग्नेंट? दिस इज़ व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स एंड क्योंकि इट्स आउट ऑफ एक्साइटमेंट। बट जितना भी सर्चेज़ ऐसे आते हैं गूगल पे, आई विल नॉट से कि वो सही होते हैं एंड उस पे कुछ रीज़निंग बनानी चाहिए क्योंकि अगेन लाइफ एंड नेचर और बाद में बच्चे आपको सब कुछ सिखा देते हैं। सही बात है। तो जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर रिसोर्सेज़ वेस्ट के अकॉर्डिंग लिखे हाँ, गए हैं, वो हाँ, इतना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं एग्ज़ैक्टली बैठते हाँ, हैं। ट्रू। तो ऐसा कोई आप एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हैं जो आपने पढ़ा हो उस दौरान और जो आपको लगता है कि भई ये तो बिल्कुल भी नहीं फिट बैठा मेरे साथ? हाँ, बहुत से जैसे अब वहाँ पे बहुत आम है टू हैव अ क्रिब, टू हैव अ कॉट फॉर किड्स। क्रिब होती है ना बच्चों को सुलाने वाली, कॉट, वो बहुत आम है। तो खैर मेरे को तो आइडिया समझ में नहीं आया था और मैंने ली परचेज़ भी नहीं की थी पर मेरे पास मेरी एक रिलेटिव थी तो अगेन शी इज़ आल्सो अ ट्विन मॉम तो उनके पास स्पेयर थी तो शी लेंड इट टू मी कि यू कैन यूज़ इट। बट मैं उसे एक भी दिन यूज़ नहीं कर पाई। वो पॉट मेरे बच्चों के सामान रखने के काम आती है और आज भी एज़ अ बेबी प्रूफिंग के काम आ रही है। क्योंकि एक सॉकेट है जो ज़मीन पे लगा हुआ है टीवी का, तो उसके उसके आगे हम वो कॉट लगा देते हैं और उसमें सूटकेसेस भर देते हैं सो दैट दे कांट मूव। तो फॉर बेबी प्रूफिंग वी आर यूजिंग इट। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज़ कॉट। सेकंड एग्जांपल इज़ कि उनकी एक थ्योरी रहती है नाउ आई डोंट रिमेंबर द व्हाट दे कॉल इट बट ये है कि कि बच्चे को खुद ही पैसिफाई होने दो, है ना? वो रो रहा है तो उसे रोने दो, रोते-रोते वो खुद पैसिफाई हो जाएगा। सेल्फ हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। सो इंडियन उसमें नहीं काम चलेगा ना, या तो आप पहले तो आप ही नहीं कर पाओगे और आपने कर लिया तो आपका हस्बैंड होगा वो बोल देगा कि क्या हो कैन यू या फिर हस्बैंड ही पिक कर लेगा या फिर विल आस्क मी या फिर घर में कोई हेल्प होगी वो बोल देगी या इन-लॉज़ होंगे वो बोल देंगे कि क्या-क्या बच्चे को रुला रखा है। तो लाइक ये चीज़ काम नहीं करती। एज़ इट्स मल्टीपल है ना? थर्ड वुड बी तो इफ आई गिव यू द लिस्ट ना इट्स अ लॉट। थर्ड इज़ वो पेसिफायर जो मुँह में डालते हैं। तो अगेन आई डोंट सी दैट नीड लोग हेल्प यूज करते हैं और काफी यूजफुल भी है सबके लिए पर जैसे फॉर माय किड्स तो इट डिडंट वर्क है ना और वो च्यू कर लेते हैं गंदा हो जाता है जमीन पे फेंक देते हैं आई डोंट नो वो कैसे क्लीनलीनेस उसकी इंश्योर करते हैं इट्स नॉट इजी ना कि हर बार वो जमीन पे गिर गया हर बार धो धो के लाओ और धो के भी किससे लाओ टैप वाटर से टैप वाटर में तो खुद इतना साफ पानी नहीं है राइट तो किस पानी से धो तो ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर देम ये और उसके अलावा भी लाइक इफ आई से अबाउट कार सीट्स है ना जैसे वो बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस कर देते हैं 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में शायद दे इंट्रोड्यूस कार सीट्स है ना वेल मैं भी कार सीट यूज करती हूँ एंड आई रिकमेंड स्पेशली ट्विन मॉम्स टू यूज कार सीट्स बट जैसे मैंने 6 मंथ्स 7 मंथ्स के टाइम पे कार सीट्स यूज करना किया जब नेक स्टेबल हो गई क्योंकि वी आर नॉट दैट कि हमें हमें डर लगा रहता है कि बच्चों को मैं ये नहीं कहूंगी दे आर इनसेंसिटिव पॉइंट इज दैट कि हम थोड़े ज्यादा डरते हैं इन सब चीजों से क्योंकि अगर हम छोटे से बच्चे को कार सीट पे बैठा देंगे तो आई एम सो श्योर कोई ना कोई आसपास का टोक देगा कि इतने से बच्चे को कार सीट पे बैठा रखा है और फिर हम गिल्ट ट्रिप पे चले जाएंगे हाँ यार मैंने इतने से बच्चे को क्या कार सीट पे बैठा रखा है और मैं बोलूं दे रिकमेंड कि आस्क फॉर पीपल फॉर हेल्प दे विल बेबी सिट मैं किसको मांगू बेबी सिट को इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेबी सिट का इंडिया में बेबी सिट के लिए सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स हैं इफ दे आर अवेलेबल है ना तो एल्स नोबडी विल कम एंड बेबी सिट वहां पे बहुत ही नॉर्मल है देर आस्किंग पीपल फॉर बेबी सिट एंड टेकिंग टाइम आउट तो फॉर विद माई केस
So for first year तो me and I and my husband were didn't sleep more than 2 hours पहले साल. तो we were always sleep deprived. तो अगर मैं किताब को फॉलो करूं तो किताब तो बोलती है कि बेबी सिट करो, 1 घंटा खुद के लिए टाइम लो, जाओ बाहर एंजॉय करके आओ. सॉरी, इन इंडिया इट डजंट वर्क. इट डजंट वर्क. अगर आप फ्री भी हो गए ना और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी दे दिया, देन ऑल्सो आपके पास 10 और दूसरी चीजें होंगी घर की निपटाने की, उसमें भी आप वो 1 घंटा अपने लिए नहीं ले पाओगे, है ना? तो बिल्कुल। बहुत और रिचुअल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, पहले पहले बेबी, पहला ईयर, तो इट्स बट मैं बोलूँ ना, आई कैन गो ऑन. तो इसलिए दैट दोज़ बुक्स डू नॉट वर्क इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. एग्रीड। तो जैसे आपने बोला कि बेबी सिट का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, बट क्या आपने नैनीज ट्राई किया था Yeah, या अभी yeah. कर? So those are the support functions. So we have a small family. So I, my husband, and 2 kids. So we are raising kids without grandparents. So they come and go, but they live in a different city. Both maternal side and paternal side, they live in different cities. And so yeah, our support function is nanny, and my kids go to play school also. So when they were by 1 year old, they turned 1 year old, I put them into play school, so they go to play school as well. So ओके। it's तो play जब आपने school plus नैनी, daycare. क्या बोला आपने? Play school, it is play school plus daycare. अच्छा, प्ले स्कूल प्लस डे केयर। तो जब आपने नैनी को सिलेक्ट किया था अपने ट्विंस के लिए, तो आपने क्या क्या देखा? बेसिकली अगर नैनीज को सिलेक्ट करना हो तो आपके हिसाब से क्या क्या देखना चाहिए? तो बेसिकली देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना? जब वी हर्ड कि वी आर हैविंग ट्विन्स, सो यस वी वर हैप्पी, बहुत बहुत मतलब लाइक एक्साइटेड थे, पर आइडिया नहीं था कि क्या सपोर्ट फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, है ना? और सबसे बड़ा ट्विन ट्विन के साथ केस ये रहता है कि किसी को आइडिया नहीं है। क्या होता है ना, सब इसलिए दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू हेल्प्स, क्योंकि लोग ना रिकॉर्डिंग करके देन दे कैन कीप दोज थिंग्स कि एक्चुअली में बच्चा रेज करने में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब बच्चा रेज हो जाता है ना, इवेंचुअली एवरी पेरेंट टेंड टू फॉरगेट इट, है ना? इवन आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, वो बोलेंगे हाँ, कोई बड़ी बिग डील नहीं है, हमने भी तो किए थे। तो तो उस टाइम पे ये डिफिकल्टी होती है कि कोई बताने वाला भी नहीं होता कि क्या-क्या डिफिकल्टीज आएँगी, क्या-क्या वो आएँगी। सेम, और ये तो सिंगल मॉम का केस कह रही हूँ मैं। जिसमें ट्विन मॉम हो तब तो और भी आपके पास, क्योंकि जो ट्विन मॉम फेस करती है ना, वो सिर्फ़ एक ट्विन मॉम समझ सकती है। एक एक मॉम जो सिंगल बच्चे की माँ है, उसकी टिप्स ना तो आप ले पाओगे और ना ही वो आपका दुःख, दर्द और आपका जॉय समझ पाएगी। वो सिर्फ़ एक ट्विन पेरेंट ही समझ सकता है कि एक ट्विन पेरेंट पे क्या गुज़रती है। Not even your parents will understand कि एक twin, unless they are twin parents of twins, they will not understand कि क्या होता है, क्या hurdles आते होंगे कि and you can't explain everything. You are 24 hours on your toes, एवरी डे वर्किंग, रात हो दिन हो, सब चीज है ना? तो टिल नाउ आई एम फंक्शनिंग इन द सेम मैनर, एंड सेम विद माय सेम इज केस इज विद माय हस्बैंड. तो नाउ व्हेन इट कम्स टू नैनी, तो फर्स्ट 15 डेज तो मैंने कोई रखा ही नहीं था. तो मैं, माई माई हस्बैंड, माई माई मदर इन लॉ एंड माई मदर, हम 4 लोग ही बच्चे मैनेज कर रहे थे. जैसे मेरी मदर इन लॉ ने पूरा किचन का इंचार्ज ले लिया था, क्योंकि फर्स्ट 40 डेज मदर की रिकवरी के लिए भी बहुत चीजें खिलाई जाती हैं. आई डोंट नो कितनी जरूरत होती है, कितनी नहीं होती, पर इंडिया में काफी खिलाई जाती हैं. अ, अब 2 लोगों को, बच्चों को संभालना था. तो एंड आई वाज लैक्टेटिंग द किड्स एज वेल, बट जैसे एक को आई एम फीडिंग, तो दूसरा बच्चा भी उसी टाइम रो गया, जो रोता ही था, उसको भी उसी टाइम पे भूख लगती थी. तो फिर उसको या तो आप बॉटल मिल्क दे रहे हो, व्हाइल द टाइम आई एम फीडिंग वन, दूसरे को बॉटल फीड दिया जा रहा है. तब तक एक का फीड पूरा हुआ, वो जिसको फीड दे दिया वो पॉटी कर लेगा, तो तीसरा जना उसका पॉटी साफ कर रहा है. तो 3 लोग लगे रहते, तो वो फर्स्ट 15 डेज तो ऐसा हो गया था कि हम आधा घंटा भी नहीं सोए थे, तीनों ही लोग, इंक्लूडिंग मतलब चारों, इंक्लूडिंग माई मदर इन लॉ, तो ऑल 4 वर अवेक.
Then I got to talk to one of my relative जो again twin mom थी, and she first time she recommended पहली चीज कि अंकिता I hope you have a जापा। तो बेसिकली फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए स्पेशलाइज्ड नैनी को जापा बोलते हैं। हुँ, तो वो टेक केयर करती है बच्चे का और माँ का दोनों का, जच्चा और बच्चा बोलते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों का टेक केयर करती हैं। एंड दे एंड जापा दे नो देयर वर्क कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, बच्चे को बर्पिंग करानी है, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे को हम दूध पिला देते थे इवन दे यूज्ड टू ड्रिंक माई मिल्क और वो फिर सुलाया तो वो प्यूक कर देते थे, तो आपको इतना टेंशन हो जाता था यार ये क्या क्या मेरा ही दूध नहीं लग रहा है ना? So it was like that. It's a normal phenomena for with kids. Kids will puke. आपको बर्प कराना रहता है ऐसे छाती पे रख के। पर वो आपके जो पेरेंट्स हैं, इन-लॉ वो मदर्स हैं, वो भूल जाती हैं। ऐसा नहीं है उनके साथ नहीं हुआ होगा, पर वो इतने टाइम हुँ, में वो भूल जाती हैं। तो इसके लिए जापा रखी जाती है फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मैंने फिर फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जापा रखी थी एंड वो फिर मतलब मेरी मालिश और बच्चों की मालिश वगैरह सब कुछ करती हैं। पर चूँकि ट्विन्स केस होता है तो जापा को भी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ज़्यादा क्या हुँ, नहीं मिल पाता, वो भी बेचारी नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई, तो हस्बैंड भी नहीं सोए। तो दैट अर्लियर इससे पहले 4 लोग जाग रहे थे, उसके बाद 5 लोग जागने लग गए और हुँ, टाइम हुँ, उसे भी नहीं मिला। तो इन टर्म्स ऑफ जितना भी उसका टाइम जाता था, वो बच्चों में ही जाता था क्योंकि वैसे क्या होता है जापा एक बच्चे और एक मदर को सँभालती है। मेरे केस हुँ, में 2 बच्चे और 1 मदर थी, तो मैं आई नहीं कंसीव मतलब टाइम ही नहीं मिलता था कि वो मेरे पे कुछ सेल्फ केयर कर पाए, तो वो मोस्टली टाइम मदर पे वो बच्चों पे ही जाता था। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद देन यू कैन हैव रेगुलर नैनी जिसमें आई हैड 24 आवर्स की नैनी, है ना? अच्छा। 24 आवर्स की नैनी इसलिए रखी थी क्योंकि रात में भी फीडिंग बहुत होती थी, है ना? क्योंकि अब 6 महीने तक बच्चा इज़ ओनली ऑन मिल्क, है ना? और तो अब मैं मेरे केस में जैसे आई वाज़ लैक्टेटिंग आल्सो सो सो अब मैं अगर एक को फीड कर रही हूँ और दूसरे को भी अटेंशन चाहिए तो व्हाट टू डू इट, है ना? वेल एट टाइम्स आई हैड I tried feeding two also at the same time. बट हाँ, आपको पॉटी कर दी है, तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन दोनों को ही देना है, तो अकेले एक मदर नहीं कर सकती है और फादर मतलब सबको अल्टरनेटिवली रेस्ट थोड़ा-थोड़ा तो मिले ना, इसलिए हमारे पास 24 आवर्स की भी नैनी थी। सो वो टिल 1 ईयर तक फिर 24 आवर्स की नैनी रही थी एंड देन 1 ईयर होने तक बच्चे 1 ईयर के हो गए थे, देन आई पुट देम इन अ प्ले स्कूल तो और बच्चों का रात का दूध बंद हो जाता है तब तक क्योंकि बच्चा फिर सोता है रात में तो वो दूध नहीं मांगता है मांगता है तो एक बार मांगता है तो एक बार तो आप उठ के पिला सकते हो तो वो फिर 1 साल के होने के बाद फिर नाउ आई हैव अ 12 आवर की नैनी। अच्छा, तो जो आपने सेकंड नैनी सेलेक्ट किया, जो 24 आवर्स की थी या जो थर्ड नैनी आपने सेलेक्ट किया, जो अभी आपकी 12 आवर्स की नैनी है, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई क्राइटेरियाज़ रखे थे? एक तो आपको सपोर्ट चाहिए ही था कि वर्क शफल हो पाए, इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया? अगेन इट्स प्योर लक, है ना? इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ गुड हेल्प एंड अगर आपको मिल गई है तो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिटेन हर, है ना? और कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। बहुत सारी मैं बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस रख के उनसे उनको सेलेक्ट करती थी कि दूध पिलाना आता है ना, बर्पिंग कैसे करोगे, बॉटल कैसे साफ करोगे, सब चीज पर इट डजंट मैटर, है ना? अब इट व्हाट मैटर्स इज कि इट शुड बी लाइक मतलब जो मेरे लिए ये है कि इट शुड बी गुड इन नेचर, है ना? मतलब यू शुड मतलब इजी टू टॉक टू, है ना? आर्गुमेंटेटिव नहीं हो और मतलब बहुत ज्यादा हैंगओवर्स नहीं हो, है ना? मतलब इट शुड बी इजी टू हैंडल और फिर इट टेक्स 1 वीक से 15 दिन आप किसी को भी काम सिखा सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बच्चे उठाना, सँभालना, उठाना और खेलना तो आना चाहिए, पर एक्सपर्ट यू डोंट नीड इट क्योंकि एक्सपर्ट रिटेन भी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल है टू टू एक एक नैनी को अपने पर रोक के रखना और ट्विन्स के साथ तो और डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ट्विन्स में आप पूरा दिन काम कर रहे हो, आप फ्री हो ही नहीं। एक बच्चा, फिर दूसरा, तो एक ने ये छीन लिया, दूसरे ने छीन लिया, एक जागा, दूसरा सोया, एक रोया, दूसरा चुप हुआ, तो इट्स ऑलवेज़
तो ऑलवेज यू आर ऑन टोज। तो वैसी बहुत मुश्किल है, और फिर उसमें अगर तुम अपने भी इफ एंड बट डाल दो कि इट शुड बी वेल बिहेव्ड, वेल ये, तो देन इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट काइंड ऑफ मेड। तो आई विल से कि रेफरेंस पे जाओ, है ना? एजेंसीज भी हैं जो आपको देती हैं, अच्छी नैनीज देती हैं, आप एजेंसी से ले लो, थोड़ा रेफरेंस चेक कर लो, और ओवरऑल तो आपकी फील आनी चाहिए। एंड काम तो थोड़ा बहुत सबको सिखाना ही पड़ता है, और सिखाना भी चाहिए, बिकॉज एवरी हाउस इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, एवरी किड इज डिफरेंट। एंड देन जस्ट फिंगर क्रॉस कि वो टिक जाए, रुक जाए, देयर इज नो फॉर्मूला टू इट। तो आपने कहा कि जब भी नैनी कोई सिलेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, हाँ, वो वो बच्चे को दिस इज व्हाट आई साथ से। खेल सके, हाँ, कनेक्ट कर सके बच्चे के साथ और हाँ, बच्चे हाँ, को अपने साथ भी इन्वॉल्व कर पाए। एग्जैक्ट। फिर आपने दूसरी चीज़ बोली कि बाकी काम सिखाया जा सकता है। हम्म। तो वो काम जैसे कौन-सा होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हाँ, आपने तो एक्सपेक्ट किया कि हमें सिखाना है? हाँ, जैसे कि देखिए 3 से 3 महीने तक की तो मैंने कहा जापा आती हैं, वो ट्रेन्ड ही होती है, उनको नाम भी जापा ही होता है ना? उसके बाद क्या होता है, फिर आपका दूध पिलाने का मेनली काम ये होता है, डायपर चेंजिंग होता है ना? तो डायपर चेंज करना बता दो। अगर आपको वैसे उन्हें लोगों पाए वैसे पता होता है, पर अगेन अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो वो करना सिखा दो। डायपर पहनाना बता दो। यूजुअली 2 काइंड ऑफ डायपर होते हैं, टेप्ड डायपर एंड पेन स्टाइल डायपर। तो यूजुअली फिर पेन स्टाइल डायपर आर ईज़ी टू पुट, टेप डायपर में थोड़ा सिखाना पड़ता है, वो भी अगेन वेरी सिंपल, है ना? एंड थोड़ा बहुत आप कभी जैसे बर्प करना नहीं आता, अगर उन्हें बर्प करवाना दिलाना नहीं आता बच्चे को, तो बर्प दिलाना सिखा दो कि देखो दूध पिला के छाती पे रख के डू लाइक दिस, है ना? इस तरीके की कुछ-कुछ चीज़ें, और कि बच्चे को एंटरटेन कैसे करना है, जैसे अब बच्चा रो रहा है, तो उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करो, यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ रैटल, that don't asking them to clean their toys regularly, like, because at that time the kids the teething start ho jati hai, so it's a very painful process for kids. So for them, like toys regularly clean ho, वो पर्टिकुलर हुँ, काइंड हुँ। ऑफ सोप आता है, जो सोप फ्री सोप होते हैं बेसिकली, जो दे आर गुड। अगेन जो भी रिसर्च करेंगे करते हैं पेरेंट्स, उनको पूरी डिटेल मिल जाती है इन वन गो। सो ये है हाउ टू वॉश बॉटल्स, है ना? वो दूध मिल्क की बॉटल कैसे वॉश करनी है, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, हाउ टू वॉश देयर क्लॉथ्स, राइट? अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिटर्जेंट इफ यू आर यूजिंग, और इफ or you are not using anything. So these kind of things, and then जब बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाता है, then like how to baby proof the house, you can take their help, how to take care of kids, क्योंकि उस टाइम पे they learn to walk, तो they have the करेक्ट, tendency, हाँ, they have the tendency to they get into exploration stage, कि ये भी पकड़ के चढ़ जाऊं, वो भी पकड़ के चढ़ जाऊं। So that time help nanny needs to be active, है ना? उस टाइम पे वैसे चीज़ें आए ना आए, उससे कहीं ज़्यादा उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, कि फटाफट जाके पकड़ लें, पीछे भाग लें, इस तरीके से। तो ये बेसिक-बेसिक चीज़ें, और सब देन इट आल्सो कम्स टू द किड्स का फूड एज़ वेल। तो लाइक 1 साल पहले का खाना अलग होता है, तो 6 मंथ्स तक तो दे आर ऑन ऑन मिल्क, 6 टू 1 ईयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, देन उनका सॉलिड स्टार्ट होता है, सेमी सॉलिड। तो व्हाट काइंड ऑफ सेमी सॉलिड यू कैन फीड देम, हाउ टू मेक इट, राइट? So again, it depends ki if you are handling the kid, you are handling the kid, so she can go in the kitchen and cook. Or if she is handling the kid, then you can go in the kitchen and cook. So again, it depends कि होम फूड, तो फूड कैसे पकना है बच्चे का, कितना गला होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर वी डोंट यूज सॉल्ट, बट अगेन डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स टू पेरेंट्स, फैमिली टू फैमिली। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन, दीज काइंड ऑफ, और 1 साल के बाद फिर अगेन दूध कैसे, दूसरा दूध कैसे बनाना है, इट इज अ लॉट। आई विल कीप ऑन स्पीकिंग। या प्लीज। पर जैसे आपने ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई अपनी नैनीज़ को या सिखानी चाहिए, पर आपने खुद ने कैसे सीखी फिर ये सब चीज़ें? बर्पिंग हो गया, डायपर चेंजिंग हो गए, उनको एंगेज करना बच्चों के साथ जो आपने इतना लिस्ट में हमें बताया, ये सब आपने खुद ने कैसे सीखा? ये सब नेचर सिखा देता है आपको। पहली चीज तो बच्चा खुद से सीख कर आता है सब चीज। एक्चुअली इट इज नेचर, आई एम टेलिंग यू।
एक तो पहले तो आप जब बर्थ देते हो तो पहले 3 दिन तो आप हॉस्पिटल में ही रहते हो, तो हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं वो कैसे बच्चा संभाल रही होती है तो वो आपको बताती है ना, बर्पिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली नर्स भी बताती हैं, दूध पिला के बर्प कराना है ना। पर जब आप एक्चुअली ऑन जॉब आते हो प्रॉपर फुल ऑन जॉब आते हो, and then you make mistake, and it is okay to make mistake. No mother or no father is 100% right all the time. You do mistake and you learn, and then the best teachers are your kids. Kids know everything. उनको पता है how to lactate. You don't have to teach them कि this is how you have to lactate. They know where is the source of milk. They will reach there automatically. They know, है ना? अगेन डायपर ट्रेनिंग के लिए 1 या 2 जो 3 दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो, उसमें नर्स आपको अगेन आप नर्स देखते ही हो, आप सीख जाते हो और अगेन घर पे 1 या 2 बार गलती करते हो, आपको समझ में आ जाता है अगर अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो नेचर एंड देन किड्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यू विल बिकम परफेक्ट। क्योंकि अगर वो पहले बच्चे हैं तो आप भी पहली बार पेरेंट हो। जो जितना दिन अगर उनका डे 0 है तो आपका भी डे 0 ही है। तो करेक्ट। एंड आई एम टेलिंग यू किड्स नो एवरीथिंग। वो आपको अपने आप बताते जाएंगे कि अब हम चलना सीख रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए होगी, हमें ये चीज चाहिए होगी, अपने आप। और थोड़ा बहुत आपकी भी ऑब्जर्वेशन स्किल है तो सराउंडिंग में ऐसा तो नहीं है ना आप बिल्कुल ही आइसोलेट रहते हो, आसपास बच्चे और पेरेंट्स तो देखे ही हैं, थोड़ा बहुत उनसे भी देख लेते हो, सीख लेते हो। तो अ, अभी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए। आई नो। बेसिकली आपने जो बताया फिर मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि कुछ मदर्स के मैं कुछ पेरेंट्स ग्रुप में हूँ तो उनके सवाल आते रहते हैं और बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। जैसे आपने डायपर्स ही बोला, अब डायपर्स का कंसर्न इतना मैं देखता हूँ कि कौन सा डायपर हम यूज़ करें, क्योंकि बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं या कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो आप डिसीज़न्स कैसे लेते हैं या कैसे ले सकते हैं? तो गलतियां कर करके आप लेते हो डिसीजन, है ना? अब जैसे एज सिंपल एज दैट आप पहले इन्फेंट का डायपर यूज करते हो, है ना? इन्फेंट साइज का। अब इन्फेंट साइज से आपको स्मॉल साइज में कब आना है वो कैसे पता लगेगा? 1-2 बार आपकी बच्चे की पूप लीक हो जाएगी, आपको रियलाइज़ कर जाओगे यार ये तो पूप बहुत लीक कर रही है, इसका मतलब डायपर छोटा हो गया है। तो आप 1-2 बार गलतियाँ करोगे और फिर आप रियलाइज़ कर जाओगे कि इसका डायपर साइज़ छोटा है ना? फॉर रैश, रैश के लिए पर्टिकुलरली सबसे ज़रूरी होता है टू कीप इट क्लीन एंड टू कीप इट ड्राई, है ना? तो ये है कि प्रॉपर्ली जैसे वाइप बच्चा छोटा होता है तो वाइप से यूज़ करते हैं, नहीं तो आप अगर जो लोग धो रहे हैं वो भी सही है। जैसे मैंने तो वाइप्स यूज़ किए क्योंकि अगेन मेरे घर में इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे और मैं विथ 2 किड्स अगर मैं एक बच्चे को की पूप धोने गई हूँ तो दूसरे को कौन देखेगा? तो दीज़ काइंड ऑफ चैलेंजेस वर देयर विद मी। तो मैं आई टू यूज़ वेट वाइप्स, तो आई यू एंड वेट वाइप्स करके एंड देन थोड़ा-सा वो ड्राई खुद वाइप से पोंछते हो तभी ड्राई हो जाता है। ड्राई हो गया एंड डायपर पहना दो। रैश क्रीम यूज़ करो फॉर रैश क्रीम और फिर अगेन यू डू मिस्टेक्स एंड यू लर्न। डायपर का बहुत बेसिक सवाल है साइज कब अब मेरे को एक्सेल पहनाना है तो कब पहनाऊं। तो पॉइंट यही है कि जब आपको खुद पता लग जाएगा आपकी उनकी पूप लीक करने लग जाएगी, उनका यूरिन लीक करने लग जाएगा तो इट मींस इट इज गेटिंग हैवी, तो इट्स टाइम टू फॉर अ बिगर साइज। हुँ। बट इन सब केसेज़ में जैसे अब डायपर के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है? आपने वाइप्स बोला, वाइप्स के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। ये अब ये कैसे सिलेक्ट होता है कि कौन से करें? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन-सी कंपनी के हम यूज़ करें। तो देखिए मेरे केस में तो जैसे मैं जो हॉस्पिटल में जो जिन्होंने जो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हॉस्पिटल में, मैंने सिंपली पहले तो वही है ना, इसमें मैंने वही सेम रेप्लिकेट किए। इसमें दूसरा देखिए आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आती है कि लाइक ब्रांड बहुत सारे हैं, है ना? एंड एवरी ब्रांड वर्क्स फॉर एवरीवन। हो सकता है कोई पर्टिकुलर ब्रांड किसी के लिए वर्क ना कर रहा हो, है ना? अब इसमें क्या होता है आप देखो भई आप कितना स्पेंड कर सकते हो आप में ना यू हैव टू कंसीडर योर स्पेंडिंग पावर आल्सो। तो फॉर मी तो मैंने फॉर बिकॉज़ आई हैव ट्विन्स, so I have always be mindful of how much I am spending, right? So because in my case I can't reuse it, है ना? जैसे सिंगल मॉम का होता है कि एक बच्चे के लिए एक चीज खरीदी तो ठीक है दूसरे बच्चे का तब दूसरा होगा तो वही सेम चीज यूज हो जाएगी। मेरे केस में तो मेरे को इंस्टेंटली 2 चीज ही खरीदनी है ना?
तो मैं I to consider मतलब while purchasing I always compare प्राइजेस। तो मैंने मतलब 1 या 2 दिन में आप 1 या 2 बार में आपको समझ में आ जाता है। शुरू में डायपर हमने सेलेक्ट किए थे, हमने अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जितनी भी कंपनीज़ थी इनके डाल के एक पहले 1-2 ब्रांड सेलेक्ट कर लिए, उनके कॉस्ट डाल-डाल के देखा कि कौन से में किसके किसका कौन-सी ई-कॉमर्स साइट चीपर दे रही है, फिर कौन-सा ब्रांड चीपर है, फिर उसका लिया, मँगवाया। 1 या 2 में आपको 1 या 2 दिन में आपको समझ में आ जाता है या कि ड्राई है, इट इज़ नॉट वर्किंग, ये वाला डायपर नहीं वर्क कर रहा है, तो दूसरा ब्रांड का ट्राई कर लेते हैं। तो इफ आई से तो मैं तो उसी से गई मैं कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना है क्योंकि फॉर मी मेरे को था कि सभी डायपर एक से ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैंने यही कंपेयर किया कि किसके कितने रेट्स हैं और कितना किसका कितना साइज़ है, क्योंकि कुछ-कुछ में साइज़ेज़ के इश्यू रहते हैं, तो वो आपको इवेंचुअली अगेन आप जैसे ही सर्च करोगे ना अमेज़न और फ्लिपकार्ट में सब आपको बता देगा कि ये ऑप्शंस है। तो उस अकॉर्डिंग फिर आप चूज़ कर लो। अब और देन अगर इफ वो काम करता है तो ठीक है, वरना डायपर का ब्रांड चेंज कर दो। गॉट इट। और अब जैसे आपने कहा जापा के टाइम पे मालिश हो रही है बच्चों की भी, तो और बाद में भी तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे का सोप हो, शैम्पू हो, ऑयल्स हो, उसके लिए लाइक कैसे एक एज अ मदर आपने वो डिसीजंस लिए? हुँ। तो अगेन इसके लिए मैं बोलूँगी अगर आप किताबें पढ़ोगे एंड यू विल गूगल इट देयर इज़ अ लॉट प्रोडक्ट्स है ना? इसमें आई विल रिकमेंड बट अगेन आई विल नॉट रिकमेंड दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड कि गो द ट्रेडिशनल वे है ना? जो आपकी मदर इन लॉ और आपकी मदर सजेस्ट कर रही है लिसन टू हर क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट? सो इफ हुँ, आई से कि मैंने एक सिंपल नॉर्मल एक बेसिक मॉइस्चराइज़र रखा था जो बेबी मॉइस्चराइज़र आता है एंड दैट्स इट एंड एक रैश क्रीम राइट और मालिश के लिए नॉर्मल हमारे घर में वो फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज होता है कहीं कहीं लोगों जगहों पे दाबर का शायद आई गेस है ना तो अगेन देन टॉक टू योर मदर्स राइट एंड हुँ, से सी उन्होंने क्या किया जैसे सोप पहले 6 महीने तक तो सोप लगाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को बच्चा का गंदगी हुँ, में जा रहा है राइट पानी इज हुँ, गुड तो मैंने लगाया भी नहीं मैं तो 1 साल तक नहीं आई डेंट पुट एनी सोप है ना मेरे बच्चे सर्दी के बच्चे थे तो मैं तो वैसे ही बहुत डरी हुई थी क्योंकि ट्विंस के साथ की एक कोई भी बीमार हो जाए तो एक के साथ दूसरा भी बीमार हो जाए तो जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स तो मैंने उन्हें प्रॉपर नहलाया भी नहीं था घर पे हुँ, ही मैं कमरे में ही स्पॉन्ज करती थी क्योंकि दिल्ली की सर्दी वो भी नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्दी तो आई वॉज सो हुँ, पेट्रिफाइड कि मैं बाहर निकाला बाथरूम में गई और बच्चे को सर्दी लग गई तो आई यूज टू स्क्रब एट दी बेड ऑन दी बेड ओनली तो मैंने उनको हुँ, नहलाया ही नहीं फर्स्ट 3 मंथ्स प्रॉपर पानी से हुँ, तो वो ये सोप की तब जरूरत नहीं है और फिर 1 साल के ऊपर होते हैं तो जब वो भागने लग जाते हैं क्रॉलिंग करने लग जाते हैं हाथ वगैरह गंदे होने लगे चलने लग जाए वो थोड़ा प्ले ग्राउंड में जाने लग जाए उस टाइम पे देन अगेन जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं और जो भी आपके जो इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली टू यू इफ इट इज पॉकेट हुँ, दोज ब्रांड्स इफ इट इज पॉकेट फ्रेंडली टू यू गो फॉर इट देम एल्स इट्स ओके और लिस्ट ऑफ सी बच्चों को कॉस्मेटिक नहीं चाहिए आप अपना देख लो करेक्ट। आप क्या यूज कर रहे हो नहाने के लिए साबुन ऊपर मॉइस्चराइजर दैट्स इट इट इज एज सिंपल एज दैट स्किन अगर आपकी ड्राई होती है आप अगर इस जगह पे अगर आप बॉम्बे जैसी जगह पे हो जहाँ पे सर्दी है ही नहीं प्रॉब्लम ही नहीं है ड्राई स्किन का तो यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर है ना आप अगर हुँ, दिल्ली में हो दिल्ली की सर्दी में यू नीड अ मॉइस्चराइजर देन पिक अ मॉइस्चराइजर अगर आपको लगता है वो मॉइस्चराइजर से फिर भी बच्चे की स्किन ड्राई रहती है तो थिका मॉइस्चराइजर ले लो तो take those kind of calls and again having a list of cosmetics कि apply these 3 kind of creams apply these 2 types of sabun and apply these 3 kind of powder is waste of money for me this is what I followed मैंने कहा I don't use it and I don't see the need why a 6 month old kid need all these things when he is not going out he is not getting dirty है ना आप घर के हुँ, क्लोज एनवायरनमेंट में यू डोंट नीड अ सोप तो इफ यू डोंट अप्लाइंग सोप यू एज सच यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर क्योंकि वो तो हुँ, नेचुरली बच्चों की स्किन ऐसी होती है आप उस टाइम पे क्यों बाहर का मॉइस्चराइजर लगा के उसको वो कर रहे हो मतलब जिनकी नेचुरल आपका मिल्क पी के स्किन है
तो आप खा रहे हो, यू आर अगेन इट इज अगेन इंडियन टर्मिनोलॉजी की आप घी खाए जा रहे हो प्रेगनेंसी पे. अगेन आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स एंड हाउ इट डजंट, बट फॉर मी इट मेरे लिए ये था कि जस्ट लिसन टू योर मॉम्स, है ना, दे नो, हम्म, उनका सुन लो. ऑब्वियसली जितना समझ में आया उतना ले लो, जितना नहीं समझ में आया मत लो, पर जितना समझ में आता है फर्स्ट चेक विद देम, उतना ले लो. और और जब आप अच्छा खा रहे हो एंड इफ इज अज्यूम दैट जो आप खा रहे हो वही बच्चों के में तक पहुंच रहा है, इट इज एज गुड एज दैट. तो यू डोंट नीड ऊपर का मॉइस्चराइजर 1 साल के हम्म. बाद ऊपर, देन यू नीड ऑल थिंग्स दीज थिंग्स, देन वो भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. तो लाइक mindfully look at your pockets कि कितना you can spend and do you need that much or not. कि तो चोचले बहुत सारे हैं ना, it's up to you कि आपको कितना लेना है. तो पर बेसिकली लाइक आपने कहा ट्रेडिशनल नॉलेज पे थोड़ा बिलीव करो, हम्म. उसको प्रैक्टिस करो, और फिर जब आगे चल के जरूरत होगी तो अपने पॉकेट देखो, फिर आप उस पॉकेट के हिसाब से खरीद लो, और फिर Exactly. देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है और उस हिसाब से चेंज कर लो. True. यही एक बेस्ट अप्रोच है. हाँ, हाँ. पर इंटरनेट पे मत जाओ, गूगल पे मत जाओ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. See, if you can, if you they see Google पे there is a lot noise. If you can find out right information out of that noise, that is good. If you're that kind of person that you will get lost into that noise, then don't get into that territory. है ना? I will not say that I don't Google it, but somehow when I Google, I know कि क्या चीज मुझे लेनी है और क्या चीज मुझे कन्वीनियंटली इग्नोर कर देनी है. और मैं I'm pretty good and good at that point कि मैं I know कि मेरे को ये चीज लेनी है और दूसरे की चीज पे आंख बंद कर देनी है. I don't hear that because that is lot of noise and it will distract me from my the thing. तो इसलिए मैं कन्वीनियंटली उसको इग्नोर कर देती हूँ और इसलिए जो चीज सही है मैं उसको पिक कर लेती हूँ. एंड अगेन अगर आप गूगल नहीं भी कर रहे हो, अगर आप उस तरीका का आप नहीं सॉर्टिंग कर सकते कि व्हाट इज नॉइज एंड व्हाट इज नीडेड, देन डोंट गो ऑन गूगल. गूगल नहीं था उससे पहले भी बच्चे पल रहे थे ना, राइट? तो बस ट्रेडिशनली हम भी पले हैं विदाउट अ गूगल. वी हैव आवर मदर्स हैव रेज्ड अस विदाउट अ गूगल. तो सेम, बिलीव देम एंड देन अप्लाई योर माइंड, देन गो फॉर इट. तो मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल सुनो जरूर, सुनो ट्रेडिशनली सुनो जरूर. बहुत सोच के कुछ लॉजिक्स आए हुए हैं. और पॉइंट क्या होता है जब हम अपना मॉडर्न उन पे लगाने लग जाते हैं, अपनी मॉडर्न आइडियोलॉजी और या वेस्टर्न आइडियोलॉजी लगाने लग जाते हैं, देन वी टेंड टू की why this kind of rule has been made. But I will say certain rules have been made to help you out, है ना? So don't focus too much on that nitty-gritty of it कि ट्रेडिशनल में ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है. Everything is correct, है ना? They also have raised their kids and you are the byproduct of you are the testament to that. You have been raised well, so follow that. तो वो जो कह रहे हैं उनकी सुन लो, समझ में आती है करो, नहीं समझ में आती है अपना दिमाग लगा के सही चीज कर लो. ये है. जैसे आपने बीच में टॉपिक टच किया था स्लीप का, हम्म. कि आप लोग खुद आधा घंटा सोए थे शुरू के 3 मंथ्स में, और अभी भी 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाए थे. हम्म. तो इस चैलेंज को आपने एज अ मदर कैसे एड्रेस किया कि आपकी स्लीप भी पूरी हो किसी तरीके से, या आप लोग एकदम एक्टिव रहे, चैनलाइज रहे, 2 बच्चों को हैंडल करना है, वो भी ट्विंस एट द सेम एज, एट द सेम टाइम बच्चों की जो स्लीप है उनका भी शेड्यूल बन जाए, किसी तरीके से नैप्स ले रहे हैं फिर रात को सो रहे हैं. तो इस चीज को आपने कैसे समझा और फिर कैसे एड्रेस किया? So basically, I'll say कि see, it is difficult. It is a lot difficult and बहुत ही ये है कि अ, पहले साल आप कितनी भी कोशिश कर लो, तब तक आप बच्चे को फीड कर रहे हो, है ना? और बच्चा मिल्क पर है, लैक्टेटिंग. आप यू इफ यू आर अ लैक्टेटिंग मॉम एंड इफ यू आर नॉट आल्सो एंड बच्चा इज ऑन बिकॉज़ द बच्चा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर फूड, पूरा टोटली मिल्क पर है, तो उस टाइम पे टू गेट स्लीप इज नॉट पॉसिबल, राइट?
With twins, what you can do to ensure कि at least you get 2 hours of sleep, क्योंकि at times वो भी नहीं मिलती. At least you get 2 hours of sleep. What you can do in that case, uh, keep your kids on a tight schedule and keep yourself also on a schedule. So this thing, I tried it and it worked for me and it is working till now. स्केड्यूल मतलब कितने कौन से टाइम पे खाना खाना देना है, कौन से टाइम पे सुलाना है, कौन से टाइम पे नहलाना है, कौन से टाइम पे उठना है, कौन से टाइम पे बैठना है. So it is all planned. And till now, I am always on a tight schedule. It is always a timetable and always a clock running in my mind. अच्छा 9 बज गए, अब यहाँ जाना है. अच्छा 9:30 बज गए. Now get out. Now we have to get out from our house and we have to drop our kids. Now it's 4 o'clock. Now I have to get back to home. I have to get my kids. अब 7 बज गए, अब इनको खाना खिलाना है. तो I'm always on a timetable. I follow a tight timetable, and my kids are on timetable. Come what may, कोई भी आ जाए. If it's a family function, if it's a family relatives visiting, if it's anything is happening, I will not change that routine. I I keep that routine intact, and according that routine, I to change other things, other plans. उसी से ही आपको थोड़ी नींद मिल सकती है. अब आपके एक बच्चा सो रहा है, दूसरा बच्चे को आप फीड कर रहे हो, फिर दूसरे बच्चे को सुलाया, पहला बच्चा उठ गया, तो when will you will get the time to sleep? You will only get the time to sleep when both of your kids are sleeping. Correct. Yes. So for that, you need to have a timetable, and for that, it's required for you to follow that timetable. कि आप उस टाइम टेबल को रिग्रेसली फॉलो करो. और बच्चा अगेन मैंने कहा ना, बच्चों को सब पता है एंड बच्चे यूजली तंग नहीं करते हैं. वो समझ जाते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मदद करनी है, एंड दे 1 या 2 दिन में दे टेक दैट. दे ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा ठीक है, ये इनका टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग इनको रहना. जैसे इतने बजे लाइट्स ऑफ, सो जाना है. So this is what I did it, and this is I am still doing it. सर ये किस एज से आपने स्टार्ट किया बच्चों की जैसे टाइम देखो, टेबल? हाँ, तो अब मैं बोलूँगी लाइक पहले तो डॉक्टर का ही काफ़ी रहता है. देखिए ट्विन्स में क्योंकि ऑब्वियसली दे डिलीवर 2 किड्स एट अ सेम टाइम, तो डॉक्टर आर लिटिल पर्टिकुलर अबाउट देयर फीडिंग, है ना? तो दे गिव यू अ टाइम कि एवरी 2 आवर या एवरी 3 आवर फीड द किड्स अगेन, है ना? So again, I don't know. You can have mixed view on it. Some parents do it to feed them in after every 2 hours or 3 hours, and some parents do not do it, है ना? Again, it depends on individual. So I did it. अगर with क्योंकि I come from a doctor family, and और मैं बहुत follow करती हूँ. अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है तो उस अकॉर्डिंग से I do it. मेरा मानना है कि अपना दिमाग मत लगाओ. अगर वो कुछ कह रहा है तो सुन लो, कुछ सोच के कह रहा होगा. अगर बहुत ही गलत नहीं लग रहा हो तो. तो जैसे हर 2-3 घंटे में आपको फीड करना है, तो बच्चे फिर वो थोड़ा यूज़्ड टू हो ही जाते हैं. तो मैं बोलूँगी डे फर्स्ट से ही मैं उसी पर थी कि बच्चों को इतने टाइम इंटरवल में दूध पिलाना है, तो आई यूज्ड टू फीड देम अकॉर्डिंगली. 12 साढ़े 12 आई यूज्ड टू मेक देम कि वो नहा लें, थोड़ा उनको क्लीन कर दें, सो दैट क्या होता है, क्लीन करके और मालिश हो जाती है ना, दे स्लीप वेल. दे टेक आफ्टरनून नैप. तो वो ही आफ्टरनून नैप जो वो लेते थे 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे की, वो ही टाइम मेरा सोने का होता था, है ना? और या हस्बैंड का सोने का होता था, या मेरी जापा का या नैनी का सोने का होता था. तो वी यूज्ड टू एंश्योर कि दोनों बच्चे एक ही टाइम पे सोएँ, है ना? तो हमने डे फर्स्ट से डे 1 से वी ट्राई डूइंग इट कि हम टाइम टेबल फिक्स रखें. हाँ, ऑब्वियसली बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते उस पीरियड में वो अकॉर्डिंगली आता है, दे गेट इंटू इट. क्योंकि पहले 3 मंथ्स थोड़ा बच्चा का उठने का टाइम, सोने का टाइम अलग होता है. तो फर्स्ट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पर 3 महीने के बाद से बच्चे की भी थोड़ी-सी नींद रात की या दिन की थोड़ी ठीक होने लग जाती है. तो उस टाइम पे बहुत ही आसान हो जाता है फिर आपको टाइम टेबल, अपना शेड्यूल पुश करना. तो फिर से डे 1 से आई वाज़ ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल एंड टाइम टेबल. तो बेसिकली जब हम शेड्यूल बना रहे हैं तो आपने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल को एडजस्ट किया, जिससे कि आप आराम से जब चार टाइम मिले सो पाए, अपना काम हाँ. कर पाए, और फिर
आगे बढ़े। इसी को हम शेड्यूल कहेंगे कि बच्चों के टाइम के हाँ, अराउंड शेड्यूल को हम देखिए आप एडजस्ट 1 या 2 दिन में आप मतलब और इट विल कीप चेंजिंग 3 महीने में दूसरा होगा, 3 महीने के बाद दूसरा होगा, 6 महीने के बाद जब दे आर ऑन सेमी सॉलिड तो आपका थोड़ा लैक्टेटिंग कम हो जाता है ना? तो यू गेट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं विद ट्विन्स तो आपको नहीं मिलेगा टाइम, पर फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है क्योंकि पहले तो प्योरली आपके मूड मिल्क पे डिपेंडेंट थे। फिर 6 मंथ के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सॉलिड पे भी डिपेंडेंट है, तो थोड़ा-सा टाइम कभी आप अगर नहीं फीड करा पाए हो तो ठीक है, आप उन्हें ऊपर का खाना खिला दो, राइट? तो आपके पास वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, थोड़ी-सी आ जाती है। तो उस टाइम पे आपका शेड्यूल फिर चेंज हो जाएगा, है ना? 6 महीने के बाद जब 1 साल के हो जाते हैं, तो उनका नाइट का और स्लीप पैटर्न बदल जाता है, तो आपका शेड्यूल और चेंज हो जाएगा। तो इट इट विल कीप इवॉल्विंग बट यू आपको देखना रहेगा व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ योर किड्स, है ना? अकॉर्डिंगली प्लान योर डे। And this is what and something you need to inculcate also कि जैसे if okay if you are not making them sleep at on time like 9 o'clock at night तो they will not sleep है ना वो 11 बजे तक जगे रहेंगे अब now you will say कि नहीं 11 बजे का ही टाइम है बच्चों का सोने का उससे पहले तो वो सोते ही नहीं बट दिस with which I felt कि नहीं वो ऐसा नहीं है आप 9 बजे से उनको इनकलकेट शुरू करना कर दो जैसे लाइट्स ऑफ कर दो पैटर्न दिखाने लाइट्स ऑफ कर दो उनको पहले ऑब्वियसली खाना वाना खिला दो फिर लाइट्स ऑफ कर दो अगर उनको उनसे बातें करने लग जाओ पोएम सुनाने लग जाओ यू गेट इन टू दैट स्लीप गेट इन टू द बेड अगर आप खुद मोबाइल पे अगर 11 बजे तक लगोगे तो बच्चे को भी पता है कि जग रहे हैं आप 9 बजे को बिल्कुल। भी इफ यू आर सेइंग कि अच्छा आई एम स्लीपिंग तो 5 days 10 days में बच्चा भी दे स्टार्ट टेकिंग दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स कि अच्छा 9 बजे तब लाइट्स ही बंद हो गई एंड देयर इज नथिंग टू डू इट वो आधा घंटा मस्ती कर लेगा 1 घंटा मस्ती कर लेगा देन दे विल स्लीप जो टाइम 11 बजे का 10 बजे हो जाएगा है ना 9 बजे नहीं हो पा रहा इवेंचुअली फिर ट्राई करो एंड मेक इट टिल 9 o'clock अगर जो वॉट एवर हम्म, इज योर टाइम वॉट एवर इट मेक्स यू एंड योर किड्स हैप्पी accordingly decide so this is how it will happen and it will keep evolving. गॉट इट। और जैसे ही बच्चे 6 मंथ्स पूरा करते हैं और आप सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो एज अ मदर वो डिसीजन कैसे लिया जाए कि कैसे सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करे कौन से सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करे और बच्चा कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या करना है। हाँ, तो वो उसके लिए थोड़ा बहुत अगेन टॉक टू योर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर्स हैं है ना फॉर इन माय केस आई यूज्ड टू टॉक टू वन ऑफ माय रिलेटिव जो ट्विन मॉम थी अरे है सॉरी तो आई यूज्ड टू टॉक टू हर और थोड़ा बहुत अगेन पेरेंट्स से पूछ लो कि क्या खिला सकते हैं तो दे विल आल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ इट आप 1 या 2 बार में आप समझ जाओगे कि बच्चों को क्योंकि दांत नहीं है तो जो इजीली स्वेलो कर सके वो वाला फूड उनको देना है ना जैसे 1 या 2 जैसे आपको बहुत रिकमेंड किया जाता है दाल का पानी पिलाओ बट पहले दिन मैंने पिलाया दूसरे दिन मैंने पिलाया देन आई रियलाइज कि पेट तो भरता नहीं है दाल के पानी से दे सो देयर इज नो सेंस ऑफ मतलब आई फेल्ट कि आई डोंट फील द नीड ऑफ दाल का पानी इंस्टेड आई वुड प्रेफर खिचड़ी जिसमें दाल चावल दोनों डाल दिया उसको मिक्सी से ग्राइंड कर दिया पानी से पतला कर दिया तो उसमें एटलीस्ट हम्म, दाल और चावल दोनों चला गया एंड इट इज मोर फिलिंग कंपेयर टू सिर्फ दाल का पानी देन दीज काइंड ऑफ कॉल्स यू स्टार्ट टेकिंग अब आप ट्विन संभाल रहे हो तो आपको बच्चा खा बार बार भूखा ही रह रहा है खा नहीं पूरा पेट ही नहीं भर रहा देन यू सी कि कैसे मैं कर सकती हूँ कि जिससे मेरे को टाइम मिले तो यू स्टार्ट टेकिंग दूस काइंड ऑफ कॉल्स और फूड का अगेन देखिए पेरेंट्स बेस्ट होते हैं वो बता देते हैं अगेन गूगल करना है आप गूगल कर लो बेसिक 1-2 फूड होते हैं जैसे आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा जैसे 6 साल के 6 महीने के बच्चे के दांत नहीं है तो अब वो एप्पल तो क्या ही खाए कच्चा एप्पल नहीं खा पाएगा ना पर केला ऐसे मैश करके आप केला खिला सकते हो मतलब इट्स कॉमन सेंस एक्चुअली मैं बोलूंगी कॉमन सेंस प्लेज अ लॉट गेम हेयर अप्लाई योर कॉमन सेंस कि अब तो अगर एप्पल खिलाना है तो एप्पल की प्यूरी बना लो बच्चा ऐसे तो चबा नहीं सकता ना तो प्यूरी बनाने के लिए ऑब्वियसली उसको हल्का सा स्टीम करना पड़ेगा एंड स्टीम करके फिर उसे मिक्सी में करना रहेगा या ऐसे मैशर से करना रहेगा देन अप्लाई योर कॉमन सेंस अगेन इट इज गिफ्टेड
मदर्स को और पेरेंट्स को अपने आप ही वो कॉमन सेंस भी आ जाती है व्हेन दे बिकम पेरेंट्स। वे अभी पेरेंट्स जो नहीं है उनके लिए समझना मुश्किल है कि कैसे आएगा, पर अगेन 1 और 2 डेज़ का टाइम होता है, नॉट मोर देन दैट। आप 2 दिन के बाद आप समझने लग जाते हो व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट। पर एज अ मदर दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि मेरे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही हो पा रहा है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं आ रहे जो मैं वो खिला रही आपका हूँ। रहेगा, वो आपका हमेशा रहेगा, वो आपका हमेशा रहेगा। आज भी इस टिल नाउ आई हैव दिस काइंड ऑफ कंसर्न कि इन टर्म्स ऑफ फूड एम आई फीडिंग देम राइट? इन टर्म्स ऑफ दे आर लर्निंग राइट और नॉट? पर मैं इसमें ये कहूँगी कि अ, just I have take thoughtful decisions, है ना? And do what you feel is right, है ना? And because no parent will intentionally harm their kids, right? And no parents will think bad for their kids, right? And whatever decision you will take for your kid will be best. जो आप डिसीजन लोगे वो ऑब्वियसली अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, आपके क्या रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग लोगे, है ना? तो वो ये सवाल कि एम आई डूइंग कि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, वो तो हमेशा रहेगा आपके मन में सवाल। उससे डोंट गेट इफेक्टेड एंड जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। और बाकी सिग्नल सारे बच्चे दे देते हैं। इफ बच्चा अगर भूखा है वो बता देगा, बच्चा रो के बता देगा, आपको पता लग जाएगा, है ना? अगर बच्चा का पेट भरा है, बच्चा अगर आप बोलो मेरा बच्चा पता नहीं पेट भरा नहीं भरा, पर बच्चे बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो आप रोएगा, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, अपने आप आपको पता लग जाएगा। और खाना खाने के बाद भी अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, तो आप वो समझ जाओगे यार खाना तो खिलाया है, तो इसका मतलब कुछ और है, व्हिच माय किड माय इट्स ट्रबलिंग माय किड, आपको वो पता लग जाएगा। बच्चा भूखा है तो आपको पता चल जाएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर बच्चा तब तक खुश है, एक्टिव है, तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। खेल रहा है, हँस रहा है, एक्टिव है एकदम, ठीक है, इट्स ओके, तब तक बच्चा ठीक है, ये है। अब बच्चा रो रहा है, एक्टिव नहीं है तो सोचने वाली बात है। बाकी बच्चा अपना मस्त है, खेल रहा है, नहीं चाहिए उसे तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हो उसके? सही बात है। ये सीधी-सी तो बात है। इसमें लिव एंड लेट बेसिकली गो, हमारी हाँ जी? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने ओके। दो। इट वर्क्स जी और जी। हाँ, इट वर्क्स अ लॉट ऑन किड। किड भी यही कह रहा है, बख्श दो, मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं बता दूँगा जब मुझे प्रॉब्लम होगी। एल्स मैं खुश हूँ, खेल रहा हूँ, आप भी खुश रहो, खेलो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोल दिया कि जियो और जीने दो और बच्चा खुद ही बता देगा। हाँ, एज़ अ पेरेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आई थिंक मुश्किल होता होगा। बिल्कुल होता है। और पर वो कर लिया जिन्होंने, उनके लिए वो मैं नहीं बेस्ट है। कहूँगी अगेन 100% कोई कर सकता है। यू आर और कैसे कर लोगे? आपका ये आप आपका ह्यूमन माइंड है, यू कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग, तो इट्स वेरी करेक्ट, डिफिकल्ट। बट मैं बस बोलूँगी कि इन माय केस व्हाट आई सी, इफ माय किड इज़ एक्टिव एंड इफ माय किड इफ दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग, दे आर एक्टिव, देन आई डोंट गेट टू मच वरीड अबाउट इट। मेरे को पता है मुझे किस टाइम पे उन्हें खाना खिलाना है, मुझे पता है उनकी कितनी डाइट है। अगर उन्होंने उस हिसाब से खा लिया है, इट्स ओके। किसी दिन वो उतना भी नहीं खाएँगे, कम खाएँगे। तो भई हर दिन तो आप भी सेम अमाउंट का खाना नहीं खाते ना, किसी दिन एक एक्स्ट्रा रोटी बिल्कुल। खा लेते हो, किसी दिन 2 रोटी कम खा लेते हो, किसी दिन आपका भी पेट अपसेट होता ही है ना। इट्स ओके, ये नेचुरल फिनोमेना है, किसी दिन पेट अपसेट है तो इट्स ओके। अगर बच्चा नहीं खा रहा और वो सो रहा है, शांति से सो रहा है तो इट्स ओके, सोने दो। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन इज़ द मेजर स्किल अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी ऑब्जर्वेशन, है। कॉमन सेंस, है ना? जस्ट एप्लाई दोज़। हुँ। और जैसे आपने अभी बताया था शुरू में कि जब आपके बच्चे 1 ईयर के 1 मंथ 1 ईयर के हुए, तो आपने डे केयर में भी भेजना शुरू कर दिया था, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आफ्टर 6 मंथ्स आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट कर दी होगी, हुँ। राइट? तो पहले तो आपने वो कैसे बैलेंस किया उस समय और अभी भी कैसे कर रहे हो आप वर्क, रेजिंग ट्विन्स एंड इवन हाउस ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो सी फर्स्ट तो वी एवरी मदर इसके लिए रहता है कि सर सी आई रियलाइज इट सून कि आई रियलाइज इट नहीं फ्रॉम डे फर्स्ट डे वन आई नो कि फॉर मी माई वर्क इज इम्पोर्टेंट राइट फॉर टू हैव माई ओन आई टू हैव माई सेल्फ आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट राइट so before having kids also I was working rigorously
and I always wanted to work. मेरे को like before having kids also I knew it कि kids के बाद भी I will be a working mom, है ना? So I had that thing, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे छोड़ना है, पहली चीज़ तो ये। तो अब उसको क्योंकि अब ट्विन्स हो गए थे तो अब उसमें उस अपने उस चीज़ को मैं कैसे इनकलकेट करूँ अपने प्लान में, वो चीज़ सोचनी थी। उसके लिए मैंने ये सोचा कि it is very important for me to be sane. It is very important for me to have my sanity. It is very important for me to be happy in order to keep my family and my kids happy. And what makes me happy? My work, my self identity makes me happy. So it was clear कि 6 months के बाद I have to rejoin. तो for 6 months के लिए then I picked a opportunity work from home, right? I had the option of working from office also, but I picked it work from home बिकॉज उस टाइम पे मेरे को एकदम स्ट्राइक नहीं हुआ था डे केयर का आइडिया, है ना? मेरे को था कि नैनी से ही संभालना है एंड आई वाज नॉट ओके लीविंग किड्स बिहाइंड अलोन विद नैनी, तो मैंने कहा कि आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। तो 6 मंथ जैसे ही पूरा हुआ, 6 मंथ्स भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 6 मंथ तक क्या होता है बच्चों को लेक्टेट करवाना थोड़ा एसेंशियल बोलते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स क्योंकि बच्चा प्योरली मिल्क पर होता है, तो तब तक तो लैक्टेट कराना जरूरी होता है, इसलिए 6 मंथ का ही टाइम दिया जाता है। उसके बाद बच्चा सॉलिड में होता है तो ठीक है, अगर आपका मिल्क कम भी जा रहा है तो इट्स ओके, बच्चा ऊपर से दे आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। तो उसके बाद से आई जॉइंड वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम मैंने किया। तो वो फर्स्ट 6 मंथ्स वो 6 टू 1 साल 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक आई कंटिन्यूड इट, इट वाज गोइंग वेल। देन बट उस टाइम पे फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि फॉर मी डीप्रायोरिटाइजिंग माय वर्क वाज वेरी इजी। अगर जैसे ही कुछ काम आता था तो मैं अपना काम साइड में रख देती थी एंड आई यूज्ड टू टेक अदर थिंग्स, है ना? वेल देखो, वो ड्यूटी आपकी कभी खत्म नहीं होगी, है ना? आप चाहे वर्किंग हो या इन हाउस मॉम हो, ऐसा नहीं है क्योंकि आप वर्किंग हो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड मॉम, राइट? और आप इन हाउस मॉम हो, इट मीन्स देन ओनली यू आर अ गुड मॉम, राइट? सो तो ये था कि आई कैन deprioritize माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, है ना? बिकॉज एट द सेम टाइम आई डोंट वांट माय किड्स टू लर्न दिस थिंग दैट इट्स ओके for mom to not work, it's okay for mom not doing work or deprioritizing herself. Then how can we expect from them that they will get this knowledge, get this understanding of how to what is equality, how to respect each other work, है ना? जब आप खुद अपना काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। फिर इसलिए फिर 1 साल के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है डे केयर और हम ये प्ले स्कूल की फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर आई चेक्ड फ्यू स्कूल्स, 1-2 जैसे एक मेरे सोसाइटी के नीचे एक ही है। सेकंड, हम प्ले स्कूल्स पे बाद में आते हैं। पहले मेरे को वर्क फ्रॉम होम वाले का थोड़ा क्लैरिटी चाहिए या कि आपने उसको मैनेज कैसे किया? क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम ज़रूर कर रहे थे, बट अब आपके पास नैनी भी थी, बट स्टिल ट्विन्स थे। तो अब उनके साथ जो शफलिंग और जगलिंग होती है, उनको सुलाना है, खिलाना है, क्लीनिंग करना है या उनको एंगेज रखना है, तो आपने वर्क फ्रॉम होम में वो कैसे किया? So basically, again, schedule. And I told you ना that I was always on tight schedule. तो अब उनका मेरे को पता है कि my office will start at 10 o'clock, है ना? तो मैं 9-9:30 तक उनको पहला फीड ब्रेकफास्ट वगैरह मैं आई यूज टू गिव देम, है ना? तो 9:30 तक उन्होंने उनको खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया, तो वो 10 बजे तक उनका पूपिंग वूपिंग हो जाएगा, वो क्लीन है। उसके बाद दे विल प्ले टिल 10 टू 12, खेलेंगे वो 2 घंटा खेलेंगे बच्चे। नहीं, नहीं, ऑब्वियसली नैनी रहती है ना, नैनी विल प्ले, हस्बैंड विल प्ले और आपके कभी कोई ना कोई मैटरनल वो आपकी ना मदर होती है या फिर आपकी आपकी मदर इन लॉ होती है या फिर नहीं भी होती है, नैनी इज़ देयर। तो जैसे 6 मंथ से 1 साल का बच्चा भाग-दौड़ तो नहीं कर रहा ना। करेक्ट, करेक्ट, वो तो क्रॉलिंग ही कर रहा है तो वो करेक्ट, अपनी करेक्ट। जगह पे ना। तो मैंने हुँ, हुँ। क्या इंश्योर किया पे हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी, मेरा पूरा घर आज भी कोई फर्नीचर नहीं है। माय ऑल बेड वेड आर ऑन फ्लोर और पूरा घर बेबी प्रूफ्ड है।
तो मुझे ये पता था कि इनको कहीं से लगेगी तो नहीं कि कोना लग गया, ये लग गया, क्योंकि इट इज़ माय होल हाउस इज़ बेबी प्रूफ एंड माय ऑल द बेड्स आर ऑन फ्लोर। तो कहीं से गिर गया वर गया नहीं तो क्या कर रहा है बच्चा, ज़मीन पर ही क्रॉल कर रहा है ना। और मैंने गद्दे बिछा हुँ, रखे हैं, रज़ाइयाँ बिछा रखी हैं, तो लाइक उसी पे ही मैट बिछा रखे हैं, उसी पे खेल रहे हैं, उसी पे भाग रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ईज़ियर टू देम फॉर देम टू मैनेज। तो एंड nanny can do it. And then I have the CC cameras also installed. I had हुँ, baby monitor also, जिसमें मैं जिस रूम में करती थी काम तो उसमें एक बेबी मॉनिटर रखती थी। तब तक बच्चे की चहकने की आवाज आ रही है तो मतलब दे आर प्लेइंग। द मोमेंट अगर कोई रोता है, देखो वो भी आप इवेंचुअली ओके हो जाते हो। आप हर हर एक क्राई पे नहीं पहुंचते भागकर, है ना। आप यू करेक्ट, गेट यूज्ड टू इट कि ठीक है यार ये तो प्लेफुल क्राई है या सच में कुछ हुँ, गलत हो गया है। जब आपको पता है आप एक सेफ उनको रूम में रखा हुआ है जहाँ पे कोई चीज नहीं है लगने की चोट, तो कहाँ से बच्चे को चोट लगेगी, है ना। और 6 महीने से 1 साल का बच्चा ऐसा तो मारपीट नहीं करेगा ना, नॉर्मल अपना खेलेगा ही, रेटल से खेल रहा है, उससे खेल रहा है। तो अगर हुँ। बच्चा इज वेल फेड तो वो बच्चा आराम से 2 घंटे खेलता है। फिर आप बच्चों से दूर हो, वो हाँ, किसी और में बच्चों में कोई सेपरेशन एंग्ज़ाइटी जैसी चीज़ नहीं नहीं, होती, नहीं, बच्चे नहीं, नहीं, रोते नहीं, हैं, नहीं। माँगते हैं, ऐसा क्यों? क्या किया आपने ऐसा? 1 या 2 दिन में मैं कह रही हूँ ना, बच्चे सब समझते हैं, वो तुरंत ट्रेन्ड हो जाते हैं। 2 दिन में उन्हें पता है कि हाँ, मम्मा इत 10 से 12 में बीच में नहीं रहेंगी। हाँ, वो टाइम नहीं बता पा रहे पर उन्हें ये पता है मम्मा विल नॉट बी देयर। अभी मैं बोलूँ अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें सेपरेशन एंग्ज़ायटी नहीं। दे नो कि मम्मा और हैज़ उन्होंने टू शो भी वर्क। नहीं करी किसी भी तरीके की, चाहे स्कूल में या घर में। तो अच्छा तो इसका भी क्या नैनी के साथ वो फ़ैमिलियर थे, तो मेबी वो उसको हेल्प किया। क्या? आई डिडन्ट गेट इट। नैनी के साथ भी वो फ़ैमिलियर थे, शायद उस चीज़ ने भी हेल्प किया कि नैनी के साथ हम खेल सकते हैं देखो हाँ, या कहीं ऑब्वियसली यस, नैनी अगर फ़ैमिलियर है, फेस फ़ैमिलियर है तो इट हेल्प्स, बट अगेन 6 मंथ से 1 साल के बच्चे को उसमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, अच्छा, इट हेल्प्स कि क्योंकि आपको पता है कि नैनी जान रही है तो इट बिकम्स ईज़ियर फॉर मी टू लीव, है ना? और मैं लीव नहीं है, मैं दूसरे एक रूम में हूँ, है ना? और इट्स नॉट दैट कि और बच्चे 6 महीने का बच्चा इज़ ओके, वो समझता है, वो आ जाता है एक दूसरे वो किसी अननोन फेस के पास भी ओके है। हाँ, और बाकी अगर फ़ैमिलियर फेस है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो ऑब्वियसली नैनी इट्स नॉट रिकमेंडेड टू कीप चेंजिंग द नैनी ऑलवेज। तो इंटरव्यू की शुरुआत में ही मैंने बोला कि डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिटेन हर, बिकॉज़ टू गेट अ गुड नैनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू हैव दैट तो प्लीज़ अगेन देयर इज़ नो रूल टू दैट, बट अगेन व्हाटएवर इट टेक्स जस्ट रिटेन हर। तो आपने फिर जब बच्चे के डे केयर ढूँढा, तो पहली बार आपने कैसे ढूँढा डे केयर इन द सेंस क्या देखा डे केयर्स में, क्या होना चाहिए? और दूसरी चीज़ बच्चे को जैसे आपने बोला कि बच्चे वहाँ जा रहे हैं, बच्चे रोए नहीं या कुछ नहीं किया, वो कैसे हुआ? तो बेसिकली देखिए मैंने वो आई मेड अ लिस्ट कि दी थिंग्स व्हिच आई डोंट वांट इन अ डे केयर, है ना। तो जैसे मुझे ये था कि वर्किंग कि डे केयर के आवर्स कितने होने चाहिए, है ना। आई हैड सम फ्यू थिंग्स इन माइंड, ऑब्वियसली कीपिंग माय वर्क इन व्यू कि मेरे वर्क को कंसिडर करते हुए दिस काइंड ऑफ वर्किंग एंड डे केयर आई नीड, है ना। तो जैसे आई वांटेड कि आई कुड सी there should be CCTV camera installed in a daycare facility. So, like in my society also, there is a daycare, but I don't put them in that daycare because they don't provide CCTV facility. है ना? So I didn't. So I wanted some daycare where I could see live feed of kids. I wanted a daycare where they have they have they have kids of my age, है ना, of my हुँ, kids age. जैसे कि I refused. I said no to few daycare only because कि उनके पास 1 साल के बच्चे नहीं थे. मेरे दोनों बच्चे पहले बच्चे थे. तो मैंने कहा हुँ, नो आई हुँ, डोंट वांट देम टू लर्न ऑन माय किड्स, तो आई वांट समबडी हु एटलीस्ट हैव दोस काइंड ऑफ किड्स जिसके पास 6 से 7 बच्चे 1 साल सेम एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हो और उन्हें हुँ, आइडिया हो कि क्या-क्या चीज़ें
प्रॉब्लम बच्चे फेस कर सकते हैं। तो आई पिक दैट स्कूल जिनको एक्सपीरियंस हो 1 साल के बच्चे सँभालने का, राइट? लाइव फीड हो, एक्सपीरियंस हो। थर्ड वाज़ कि मेरे लिए वर्किंग आवर्स इम्पोर्टेंट था। तो जैसे मेरे को ये था कि थोड़े लंबे वर्किंग आवर्स के लिए मेरे बच्चे जाएँगे स्कूल में, तो फूड फैसिलिटी होनी चाहिए स्कूल में। हुँ। तो फूड फैसिलिटी के लिए देन अगेन आई हैव टू सी कि किस तरीके का फूड दे आर गिविंग। जो आई हैव गॉन थ्रू इट कि किस तरीके का न्यूट्रिशन दे आर प्रोवाइडिंग। आई हैव स्पोकन टू स्कूल डायरेक्टर कि व्हाट शी थिंक्स अबाउट फूड, व्हाट शी थिंक्स अबाउट चाइल्ड केयर। अकॉर्डिंगली टॉकिंग टू देम आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, इसके जो व्यूज हैं मैम के वो ठीक है, इट इट relate to what I think and what we consider is should be good for my kid. So accordingly, we pick the school, we check the teachers, we check the facilities what they are offering. Facilities what was basic कि क्लीनलीनेस कितनी है स्कूल में, हाइजीन कैसे मेंटेन हो रही है, क्लासरूम में कितने टीचर्स और नैनी का रेशियो है, मतलब एक टीचर और नैनी के पास एट ए टाइम कितने बच्चे होंगे संभालने के लिए, राइट? तो ये सब कुछ-कुछ बेसिक क्लीन हाइजीन को लेके कितना उनका क्या व्यू पॉइंट है कि बच्चों की को कितना क्लीन रखते हैं, कैसे वॉश करते हैं, उनकी ऐसे लाइव फीड होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। And I spoke to the teacher and the school director what kind of uh, 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 ideas or nuance or thoughts they have regarding hygiene or child care. If I felt and I felt that ठीक है, it is according to my thinking, तो मुझे लगा कि हाँ मैच हो सकता है, वेवलेंथ इज इट इज समथिंग दैट वी बोथ आर ऑन सेम पेज, तो ठीक है, वी कैन कंसिडर इट। इट ऑल्सो दैट हाउ मच अटेंशन डू दे प्ले गिव इट पे टू क्लीनलीनेस कि स्कूल की हुँ। सराउंडिंग कितनी साफ है, अंदर स्कूल कितना साफ रखते हैं, रूम कितना साफ रखते हैं, बच्चे की हाइजीन का कितना टेक केयर करते हैं, न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ फूड, व्हाट आर देयर साइंस बिहाइंड इट कि किस तरीके का फूड डू दे प्रोवाइड, डू दे एंटरटेन junk food or not, है ना? तो this kind of thinking कि what kind of thinking do they have, इस तरीके के डिसीजन आई took while considering the play school। डिस्टेंस भी आपका डिसीज़न था, डिस्टेंस फ्रॉम हाँ, होम? exactly। So distance so is always play a very great, a very vital role in my decision, be it my office or be it school. So 5 minutes. It's just कि that it's just a circle which we take first. We drop the kids, then I'll come to office, and then I'll again pick the kids, and this is how it happens. So it's just 5 minutes away. So yes, distance was a crucial point while deciding on the अच्छा, play अच्छा। और school. कितने आवर्स का आपको मतलब वर्क करता था कि प्ले स्कूल या डे केयर कितने आवर्स का हो? So basically, see, I started with like so it is so they have three kind of timings. Every school has like 9:30 to 12:30, 9:30 to 4 o'clock, and 9:30 to 6:30. So earlier I for 1 week I picked 9:30 to 12:30, जिसमें मुझे हुआ कि बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ because I at that time I picked hybrid कि work from home and work from office. But by the time I used to drop kids and reach office, कुछ टाइम ही नहीं बचता था। उतने देर में तो लेने का आने का टाइम होने लग जाता था, तो 1 वीक में मुझे चेंज करना पड़ा। मैंने 9:30 टू 4 o'clock का पिक किया। तो देन तो उसमें आई यूज्ड टू वर्क टिल देन आई यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस एंड दैट एट होम आई यूज्ड टू वर्क एट नाइट लाइक जो 2 से 3 घंटे का गैप रहता था। आई यूज्ड टू वर्क टिल 9 टू 11 और 9 टू 12 डिपेंडिंग ऑन द वर्क। So I used to work accordingly. अब चूंकि बच्चे लाइक 1 डेढ़ साल हो गया उन्हें स्कूल जाते हुए, नाउ दे आर यूज्ड टू इट, सो नाउ they also want to play, they have friends, so they stay there till 5, 5:30, 6 o'clock, and by the time I also finish my work, so the point is that then I don't get in when I am at home, then I am with them, then I don't have to get into my laptop again, है ना? Then if I'm at home, then because I have spent good time in office and I have completed my work, so this is how it happens now। गॉट इट। पर इस पूरे प्रोसेस में जब तो आपने बेबीज को या ट्विंस को उस समय वीनिंग प्रोसेस से कैसे गुजारा कि वही वो खाने लगे फूड
आप खिला रहे हो घर में तब सही है, बट बाहर भी वो खाने लगे तो एक वो पूरा वीनिंग प्रोसेस जो होता है। हाँ यार, तो सी अगेन, सी पहले तो यू हैव टू ट्रस्ट दोस टीचर्स, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि व्हेन आई चोज द स्कूल, आई चोज दैट स्कूल दोज हु नो हाउ टू फीड किड्स, है ना। एंड आई टॉक टू दोस टीचर्स कि मैंने बोला कि बच्चे क्या किस किस टाइम पे खाना नहीं खाते, कैसे नहीं खाते। तो ना बहुत बेसिक बेसिक चीज बताई कि देखो खाने में आप जीरा डाल दोगे तो जीरा निकालने लग जाएंगे, नहीं खाएंगे। एंड आई हम्म, फेस द सेम इशू विद माय किड्स। तो मेरे को पता लगा कि हाँ, इन्हें पता तो है ना। बच्चा नहीं खा रहा तो देख लो, खाना उसे शायद ठंडा लग रहा हो, तो बॉइल्ड पानी डाल के उसको और मैश कर दो, थोड़ा और लिक्विडी बना दो। तो इस तरीके की टिप्स आप उनसे बात करके आप रियलाइज करते हो कि हाँ, इन्हें पता है कैसे हम्म, खिलाना है ना। ऑब्वियसली मैं नहीं कहूंगी पहले दिन से बच्चा भी एनवायरनमेंट में ढल जाएगा, तुम भी ढल जाओगे और टीचर्स भी ढल जाएंगे। दे कॉल इट सेटलिंग पीरियड, जो यूजली 7 days to 15 days होता है ना। तो 7 days to 15 days सेटलिंग पीरियड किड्स बच्चे से ज्यादा वो पेरेंट के लिए होता है, कि पेरेंट हम्म, को पहले इंश्योर वो, क्योंकि उसको धक धक लगी रहती है कि बच्चा उससे दूर है, बच्चा उससे दूर है। बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। 7 से 15 दिन की बात होती है, बच्चा भी सेटल हो जाता है, हम भी सेटल हो जाते हैं। पॉइंट दैट कि वहाँ पे जो टीचर्स भी हैं, नैनीज भी हैं, वो इस they are trained to do that, है ना। They are trained हम्म, to do that. They are at the same time they are handling 10 kids, 15 kids, so they know how to handle them. So first we have to trust them as well, है ना। और ओके रहना रहेगा, हाँ ठीक है, कुछ दिन थोड़ा सेटलमेंट पीरियड आएगा, वो तो आप फर्स्ट डे आप हॉस्टल में जाते हो तो भी आता है, राइट। फर्स्ट डे बिल्कुल। आपका शादी के बाद आप ससुराल जाते हो तब भी आता है। So करेक्ट। it's a natural process. So first you have to accept that कि it's nature, and nature is there. Nature will take care of it. And again, I told you ना कि kids खुद ढल जाते हैं चीजों में। बस आपको थोड़ा भरोसा रखना होता है अपने पे, सराउंडिंग्स पे और बच्चों पे कि इट विल हैपन, एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली इट विल हैपन, है ना। सबसे बड़ी चीज, प्ले स्कूल में आप जाओगे, पहले तो बच्चा 7 से 15 दिन में इम्यून सिस्टम उनका हिट होगा, बच्चे अच्छा। बीमार पड़ेंगे। अभी तक एकदम क्लोज एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे तो आप उन्हें बुला भी नहीं रहे हो कि बाथरूम में जाने तक जाने में ही ठंड लग जाएगी। फिर आपने उन्हें स्कूल डाल दिया, स्कूल में एकदम से नया सराउंडिंग, नए टीचर्स, नए नए लोग हाथ लगा रहे हैं, तो इट्स लाइकली बच्चा विल गेट इल, विल फॉल इल, है ना। तो फर्स्ट 15 डेज या 1 मंथ का टाइम मुश्किल होता है, उसमें बच्चा बीमार भी पड़ता है, एकदम उसका इम्यून सिस्टम पे हिट होता है, उल्टी, जुकाम, बुखार सब कुछ होगा। इट हैपेंस विद एवरीवन, है ना। जब आपका बच्चा पहले दिन 4-5 साल का, 6 साल का होकर स्कूल भी जाएगा ना, तब भी वो बच्चा बीमार होगा, क्योंकि हम्म, इम्यून सिस्टम तो उसका अकॉर्डिंगली वर्क करेगा ना। जब आप बिल्कुल। फर्स्ट डे आप हॉस्टल गए थे, जाते हो, तब भी आप भी बीमार होते हो, है ना। आप फर्स्ट डे आप जब हॉस्टल जाते हो, तब 7 दिन आप भी पेरेंट्स को मिस करते हो। अब पूछ लो 7 दिन के बाद कौन पेरेंट्स को मिस करता है। तो सब मजे मस्त हो जाते हैं कॉलेज में। सेम विद किड्स, पहले तो इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस, एंड इट्स सेम विद एवरीवन। हाँ, विद किड्स आप थोड़ा ज्यादा वो होते हो, पर जितना बड़ा बच्चा होता जाएगा ना, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डिटैच देम, क्योंकि वो करेक्ट। और समझने लग जाएगा, है ना। वो और समझने लग जाएगा। अब जैसे 2-2.5 साल का बच्चा मैं अब डालती हूँ, तो अब मेरे को पता है वो अब ज्यादा समझते हैं कि मम्मा पापा। 1 साल का बच्चा इतना नहीं समझ रहा है ना, 6 महीने का तो और भी नहीं समझता। 1 साल का बच्चा इतना नहीं समझ रहा कि एंजाइटी क्या है, कि पापा नहीं है, यहाँ नहीं है, मुझे वहां जाना था, मुझे घूमने जाना था, इफ आई एम नॉट कमिंग स्कूल आई हैड ऑप्शन टू गो आउट एंड प्ले। 1 साल का बच्चा ये नहीं समझता, पर 2.5 साल का बच्चा समझता है ये वाली बात, तो वो मुश्किल है उसको भेजना। तो जितने जल्दी बच्चों को डाल दो, और इट्स बेटर, एंड इट्स मैटर ऑफ 7 to 15 डेज, है ना। और फिर बाकी तो जर्नी है, देखो अप्स एंड डाउन रहेंगे ही। वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप स्कूल भी भेज रहे हो तब भी वो वैसे ही रहेंगे, बच्चा बीमार होगा, पिटेगा, पीटेगा, सब करेगा। इसी पर यहाँ पे अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है पेरेंट की, कि स्कूल जाने के बाद पहले तो मुझे क्या क्या देखना है, क्या क्या पूछना है, और फिर मेरे बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, जैसे वो बीमार पड़ सकता है, कि नहीं तो हाँ, पेरेंट्स बीमार पड़ सकता है, साइड हो देखो सकती है। नहीं पता देन इट्स आल्सो ओके, मुझे नहीं पता था कि बीमार पड़ेगा, इट्स ओके। नहीं भी ये पता है तो इट्स पर ओके, कुछ अब पता पेरेंट्स लग घबरा जाएगा। जाते हैं कि आपकी वजह से हुआ है, ये हुआ है, इसलिए अवेयरनेस में उस हिसाब से कह रहा था। हाँ, देखो आई एग्री, सी मैंने कहा ना, सी आई डोंट नो how you take awareness. For me, ignorance is bliss. हम्म। वी हैव अ बेस्ट मंथ। As as and when life comes, कर लो, हैंडल कर लो लाइफ को, है ना। ऑब्वियसली
कुछ चीजें प्रीएम्प्ट रखो, है ना, बट those things which are not in your control, you can't help it. आने दो, life will teach you, nature will teach you, kids will teach you. हाँ, जैसे बहुत बेसिक गलती जैसे वो बच्चों में हो जाती है कि आपको ये नहीं पता, ठीक है आप खाना खिला रहे हो पर आपको ये नहीं पता कि कब रुकना है। बच्चा तो अभी भी जैसे बच्चा तो पहली बाइट पे कह देता है नहीं खाना। अब आप कैसे लो वो कॉल कि खिलाऊं या नहीं खिलाऊं, है ना? तो उसमें ऑब्वियसली कॉमन सेंस प्ले आती है, ऑब्जर्वेशन स्किल प्ले आती है कि कहीं उसे कुछ आप देख लो कहीं पेट में हाथ लगा रहा हो या अनईजी कहीं फील कर रहा हो, और उसके बावजूद भी आप फिर भी पेस्टर करके उसे खिला देते हो, नो नो ईट ईट ईट, यू दे मेक यूज डिफरेंट टेक्निक्स एंड आप खिला देते हो, और खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद वो प्यूक कर देता है। तो उस टाइम पे तो आप इंस्टेंटली गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो, ओह गॉड वो मना भी कर रहा था और मैं ठूसे जा रही हूँ, ठूसे जा रही हूँ। इट्स इट्स नेचुरल, ठीक है, अब मैं सीख गई। मैंने कहा अच्छा अगली बार नहीं करूंगी। तो पेरेंटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, आप हाँ, करते हो it's a learning गलती है। process. It's a learning process. And जो मेरे जो मेरे साथ अप्लाई हुई चीज, इट डजंट मीन कि वो दूसरे के बच्चे के साथ भी अप्लाई होगी। एवरी किड इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। So I don't believe in that there is need to give advice to any parent. और कि आपको कभी अगर ऐसा कोई लगता पर्टिकुलर है, क्वेश्चन है तो आंसर दे दो, पर एज सच नॉट, नो नीड टू गिव एनी एडवाइस। करेक्ट, पर आपको ऐसा ऐसा लगता है कि मेरे कोई एक्शंस की वजह से मेरे बच्चे को कोई ट्रॉमा ना हो जाए या कुछ गलत, वो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट ना हो जाए? अगेन मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा एक टॉपिक है अगेन टू गेट इनटू। और मैं तो ये देखती हूँ भाई, मेरे टाइम में जब मेरे को रेस किया गया, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट? देयर वाज नो कॉन्सेप्ट एज सच। देखो बेसिक्स है, ऑब्वियसली तुम बच्चों के सामने मतलब बच्चों के सामने किसी के सामने भी लाइक यू विल नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, है ना, यू विल नॉट शो देम वायलेंट कंटेंट, राइट, you will not show them, you will not be like rude to them, you will not be harsh with them, है ना, ये ये basics है कि you, whatever what kind of whatever behavior you will model in front of them, they will pick that, right? So again I emphasis on the common sense only, है ना, so Got what you want your kid to be, या फिर what kind of person you are, है ना, आपको क्या चाहिए कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप किस तरीके के बच्चे के सामने रहो आप। एंड एट टाइम्स इट्स ओके अगर आप कभी कभी झल्ला जाओ, एंगर गुस्सा दिखा दो, इफ यू शाउट इट आल्सो इट्स ओके, है ना, क्योंकि एट द सेम टाइम डोंट व्हाट आई फील कि be natural in front of them, kind of showing them that you are a super mom, you can do everything, you don't need any help, and instantly when they become husband or father, you start expecting कि वो औरतों को समझना शुरू कर दें। कैसे समझेंगे जब तुमने कभी नहीं दिखाया कि तुम्हें भी दर्द हो सकता है, या तुम्हें भी गुस्सा आ सकता है, तुम्हें भी रोना आ सकता है, तुम भी गलतियां कर सकती हो, जब तुमने एज अ मदर उनको कभी नहीं सिखाई ये बात, तो वो एज अ हस्बैंड और वाइफ और अ फादर कैसे समझेंगे कि उनकी बेटियां या बीवियां भी कुछ गलती कर सकती हैं, या दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दे कैन नॉट बी ऑन द टॉप all the time. It's okay for them to relax. It's okay for them to take break. It's okay for them to take time out for themselves. It's okay for them to not cook food. है ना? When तब तक तुम डिस्प्ले नहीं करोगे, बच्चा कहाँ से सीखेगा? इट्स ओके। तो मेरा मेरा मैं इसमें ट्रेडिशनल आती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने उस टाइम पे तो मेंटल हेल्थ ऐसे कंसीडर नहीं की ना। दे डिड व्हाट दे फेल्ट इज राइट फॉर देयर किड्स। And the testament is in front. I'm here, my husband is there. मैंने कहा दोनों की अपब्रिंगिंग ठीक हो गई, है ना, और दिस इज दिस काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई वांट फॉर माय किड्स। तो मैं उसी तरीके से फंक्शन कर लेती इट। हूँ, एंड सेम विद माय तो क्या हस्बैंड। सेल्फ केयर मदर्स की सेल्फ केयर या आपकी सेल्फ केयर कभी पिक्चर में आ पाई इन 2.5 इयर्स में? नहीं, आई विल से नो, क्योंकि ओके। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, है ना। सी आई
एज अ पर्सन सेल्फ केयर अगेन आई डोंट नो कि क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉडी वाइज बोल रहे हो या लाइक सी फॉर मी माय वर्क इज इम्पोर्टेंट, तो मैंने अपना काम शुरू कर लिया है ना। अगर मैं बोलूँ सेल्फ केयर बिफोर किड्स एंड आफ्टर किड्स, अगर मैं कंपेयर करूँ, हाँ बिफोर किड्स मैं अपनी फिटनेस को लेके काफी पर्टिकुलर थी, जो पिछले अब तक 2.5 साल में वो पिक्चर में नहीं आ पाई है। जैसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं मैनेज कर पाती। आई यूज टू डू 1 आवर ऑफ योगा डेली, तो अब मैं इतना मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं 1 घंटे की योगा कर लूँ, है ना। अब मैं करने भी जाती हूँ तो कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, देन वन और अदर किड मेरे साथ खेलने लग जाएगा, मेरे पे लद जाएगा या बोलेगा मम्मा ले लो गोद में, तो यू टेक इट। तो आपकी एक्सरसाइज आती है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ नहीं मिलता आपको अपने लिए टाइम, एंड दैट इज ओके। ये 4 या 5 साल की बात है, उसके बाद बच्चा जब स्कूल में चला जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, तब आप यू विल cry for that time, you will long for that time, and then your kid will not have time for you। तो यही टाइम है। जैसे अभी ट्रैवलिंग हमने बिल्कुल कट कर रखी है ना, वी डोंट ट्रैवल, ट्विंस के साथ बहुत मुश्किल है, तो आई डोंट ट्रैवल। मेरे को सोशलाइजिंग मेरी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है इन टर्म्स ऑफ लाइक, ठीक है जो फ्रेंड्स आ गए, बट इंटेंशनली आगे चल के आई डोंट इनवाइट अ लॉट पीपल, क्योंकि एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी ना, मैं उन्हें बातें करने का टाइम दे पाऊंगी ना, और बाकी हॉस्पिटैलिटी कर पाऊंगी। तो ये कुछ चीजें हैं विच इज ऑन टोल, बट ठीक है, आई एम ओके विद इट, एंड आई नो कि नेक्स्ट 2 to 3 या 4 to 5 years आई हैव टू लिव इन दैट मैनर, आई नो कि this is the time, है ना। And I know I have realized this fact that I'm a twin mom, and it is not easy, and I have an incredible gift, and I'm honored to be a mother of twins. So I will say it is a badge that I wear proudly, and I am okay with it। आई एम ओके विद इट। आई टोल्ड यू ना, मैं हमेशा वो टाइम याद करती हूँ ट्रिपलेट मॉम का क्या हो रहा होगा, then it makes me feel वो। बट इट्स इफ आई सी सिंगल मदर की मॉम, तो फिर आई गेट, और अगर कभी होता भी एंड दे स्टार्ट सेइंग यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड आई यूज्ड टू से कम ऑन, यू हैव नो राइट टू क्रेप और क्राई ऑन किड्स, है ना, यू हैव नो राइट टू डू इट। आई नो, आस्क मी हाउ आई एम मैनेजिंग। So but this is what it is, this is the part and parcel of being a twin mom। तो जाते जाते एक लास्ट सवाल कि हाँ बिल्कुल। आप नए मदर्स को, जो भी रिसेंटली मदर्स बने हैं या काफी यंग मदर्स है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो डूज या डोंट्स? जो जैसे एक्चुअली मैंने बहुत काफी इसमें पूरे वीडियो में बोल ही दिया है, और ऐसे जो मैंने फर्स्ट टाइम पे बोला कि यूजली आई डोंट बिलीव इन गिविंग एडवाइस टू एनी मॉम और पेरेंट, बिकॉज आई फील कि जर्नी इज वेरी इंडिविजुअल एंड जर्नी इज वेरी पर्सनल, है ना। सो व्हाट आई कुड से, जो व्हाट आई फॉलो, ये सी मैंने हमेशा माना कि आप पेरेंट हो तो कभी गलत नहीं, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करेगा, है ना। तो डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ कि अ, मैंने ऐसे कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल दे दिया बच्चे को, है ना, या मैंने बच्चे को कुछ भी या डांट दिया, है ना। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। उस सिचुएशन पे अगर आपको लगा कि उस टाइम पे ये करना ठीक था, है ना, तो मैंने इसलिए किया, तो इट्स ओके okay, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं माने चाहेगा, है ना। तो इट्स ओके, तो टेक दोस कॉल एंड डोंट यू गेट इनटू गिल्ट ट्रिप, क्योंकि बहुत बहुत ही नॉर्मल है किसी भी न्यू मॉम के लिए स्पेशली गिल्ट ट्रिप पे चले जाना, क्योंकि थोड़ा सोसाइटी भी इस तरीके की होती है कि आसपास आपको बहुत चीजें हैं जो इंटेंशनली बोल देते हैं, जिसमें यू इट्स वेरी इजी टू गो टू ऑन गिल्ट ट्रिप। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट डू वॉट एवर यू फील इज राइट। एडवाइस 10 लोग एडवाइस देंगे, है ना, सारी एडवाइस आप पे फिट नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर डिफरेंट, योर किड इज डिफरेंट। पिक दैट एडवाइस जो आपको लगता है काम आए, और नहीं समझ में आए देन ऑल्सो इट्स ओके, है ना। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर कॉमन सेंस, एंड डू टेक डिसीजंस व्हिच यू फील इज राइट फॉर योर किड, है ना। और वॉट एवर डिसीजन यू विल टेक फॉर योर किड विल बी राइट, सूनर और लेटर यू विल रियलाइज इट। अच्छा ठीक है, इसमें ऐसे ट्यूट करना था तो ये डिसीजन और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं करती तो ऐसा होता, तो चलो ऐसा कर देती हूँ, एंड इट्स ओके। नो मॉम और नो पेरेंट कैन बी 100% राइट ऑल द टाइम,
and it's okay to make mistakes. Everyone does it. You will also make it. So this is how I function. So so I am telling you my mantra. If anybody wants to take it as advice, if you want to learn it, it's okay. And if it's not also, then also it's okay. This is how I live my life. Sure. Thank you so much, Ankita. Like आपसे Thank बहुत you so कुछ much. सीखने को मिला, आपने बहुत बेस्ट बेस्ट टिप्स दिए, तो बहुत सारी चीजों के बारे में मेनू को कैसे सिलेक्ट करना है, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग प्लेस कैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, स्लीप आपने कैसे मैनेज किया, एवरीथिंग वाज सो क्रिस्प एंड आई लव द कन्वर्सेशन। मजा आया आपसे मुझे बात करके और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बहुत कुछ आपसे सीख के जाएगा, खासकर आपकी जो बेटे हैं उनके साथ आपकी बहुत सारी जर्नी हुई और आपके लिए एक अलग से चैलेंजेस आए कि थोड़े बहुत भी पॉइंट आउट किए कि कैसे क्या हुआ है। एक अच्छा सफर है, आगे भी अच्छा सफर रहे, यही है कि आपसे उम्मीद रहेगी और आपको ब्लेसिंग्स की। यस, आपका माइंडसेट काफी अच्छा है। Thank you so much, and I'm glad that you had this conversation क्योंकि at times पता है आप भी भूल जाते हो, है ना? आपको लगता है बहुत इजी, बट इजी तो ऑब्वियसली ट्विंस में नहीं लगता है, पर आप भूल जाते हो जब आपने कहा क्वेश्चंस मुझे when we had having that discussion, that it made me realize कि हाँ there were hurdles, है ना? And you don't tend to remember those, but I felt कि there is a need for some place to get them recorded, so that you can also hear after a few years, and also if anybody is facing the same issue, can hear and can realize कि see everybody in the same boat some or other day, and it's okay for it, and it's okay to feel in that way, right? So this is something I would like to say here कि it's a journey, and you will learn in the progress, and enjoy every bit of it. And with twin Yes. parent, you get this thing that you get lot of attention, which I believe triplets used to you will get more. But yeah, with twins, it's very natural to get noticed in a crowd, you know, or in to get Mhm. noticed in a lift, and it's very natural to get these kind of questions. Are they twins? Oh, it would be difficult to handle. How you guys are managing? So you get a lot of attention also. To get used to it also. Initially, it can be little wokey. Why everybody? Because it's after you asking these kind of questions, but then later you start enjoying. So now so every day I have some stranger talking to me, and I have a lot stories to share about my kids. But you know, this happens. So no, my no lift trip is alone. It's always somebody, and I'm always talking. So my nanny is like, कि भाभी कितना बात करती हो? तो मैं क्या सब मुझसे सवाल पूछते हैं, तो start तो this is something. So कोई भी लिफ्ट ना कभी खाली नहीं जाती है, सब कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा है, और एंड तक लिफ्ट के बाहर आके भी बातें किए जा रहे हैं, क्योंकि we have a lot to share, and people have a lot to ask you because you are a twin mom. So what I mentioned is that wear this badge proudly that you are a twin mom. So you have that privilege of being a twin mom, and you have that opportunity to enjoy that amazing journey of your kids talking to each other, babbling with each other, and you have no idea what they are talking to each other, but they are having a conversation in their own voice, in their Yeah. own language, and you are looking at them and enjoying their conversation. And out of सब भूल जाओगे, टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, it will all taken care of. But at Biल्कुल। the same time, it's not easy. It's very difficult. So thank you again uh, for joining us, talking to us, sharing with us. Thank you for inviting me over. You're welcome. तो ये थी अंकिता, a mother of twin boys. And if it's not also, then also it's okay. So this is how I live my life. Sure. Thank you so much, Ankita. Like आपसे मुझे Thank बहुत you so कुछ much. सीखने को मिला, आपने बहुत बेस्ट बेस्ट टिप्स दिए, तो बहुत सारी चीजों के बारे में मेनू को कैसे सिलेक्ट करना है, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग प्लेस कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं, स्लीप आपने कैसे मैनेज किया, एवरीथिंग वाज सो क्रिस्प एंड आई लव द कन्वर्सेशन। मजा आया आपसे मुझे बात करके और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बहुत कुछ आपसे सीख के जाएगा, खासकर आपकी जो
बेटे हैं, उनके साथ आपकी वो सारी जर्नी हुई और आपके लिए एक अलग से चैलेंजेस आए कि थोड़े बहुत भी पॉइंट आउट किए कि कैसे क्या हो रहा है। एक अच्छा सफर है, आगे भी अच्छा सफर रहे, यही मेरी आपसे उम्मीद रहेगी और आपको पूरी ब्लेसिंग्स की। यस, आपका माइंडसेट काफी अच्छा है। Thank you so much, and I'm glad that you had this conversation क्योंकि at times होता है आप भी भूल जाते हो है ना आप आपको लगता है बहुत इजी है बहुत इजी बट इजी तो ऑब्वियसली ट्विंस में नहीं लगता है पर आप भूल जाते हो जब आपने कहा क्वेश्चंस मुझे when we were having that discussion that it made me realize कि हाँ there were hurdles है ना and you don't tend to remember those but I felt that there is a need for some place to get them recorded so that you can also hear after a few years and also if anybody is facing the same issue can hear and can realize ki, see everybody in the same boat some or other day and it's okay for it and it's okay to feel in that way right so this is something I would like to say here ki, it's a journey and you will learn in the progress and enjoy every bit of it and with twin parent you get this thing that you get lot of attention which I believe triplets used to you will get more. But yeah, with twins, it's very natural to get noticed in a crowd, you know, or to get noticed in a lift. And it's very natural to get these kind of questions. Are they twins? Oh, it would be difficult to handle. How you guys are managing? So you get a lot of attention also. To get used to it also. Initially, it can be little wokey. Why everybody? Because it's after you asking these kind of questions, but then later you start enjoying. So now तो every day I have some stranger talking to me and I have a lot stories to share about my kids. Oh, do you know this happened, this happened, this happened. So all no, my no lift trip is alone. It's always somebody and I'm always talking. So my nanny is like, भाभी कितना बात करती हो? मैं क्या जब मुझसे सवाल पूछते हैं तो I start talking. So this is something. So कोई भी लिफ्ट ना कभी खाली नहीं जाती है सब कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा है और एंड तक लिफ्ट के बाहर आके भी बातें किए जा रहे हैं क्योंकि you have a lot to share and people have a lot to ask you because you are a twin mom. So what I mentioned that wear this badge proudly that you are a twin mom. So you have that privilege of being a twin mom and you have that opportunity to enjoy that amazing journey of your kids talking to each other babbling with each other and you have no idea what they are talking to each other but they are having a conversation in their own voice in their Yeah. own language and you are looking at them and enjoying their conversation and out of सब भूल जाओगे टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है it will all taken care of but at बिल्कुल। the same time it's not easy it's very difficult. So thank you again for joining us, talking to us, sharing with us. Thank you for inviting me over. Yeah, well. तो ये थी अंकिता, अ मदर ऑफ ट्विन बॉयज। अगर आपने गौर किया होगा ना, जो अंकिता की मदरहुड जर्नी है, उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट माइंडसेट था, जिसने अंकिता को उनकी मदरहुड को नेविगेट करने में मदद किया अभी तक। और साथ ही साथ अंकिता ने हमारे साथ बहुत सारी टिप्स शेयर किए, बच्चों के लिए जो अहम फैसले उनके जीवन में अभी तक लेने थे, उन्होंने उनको कैसे चूज किया, उन्होंने उनको कैसे परखा और फाइनली एक डिसीजन पे पहुंची। मैं आशा करता हूँ आपने अंकिता की जर्नी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उतार पाए। और जाते-जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप भी इस पेरेंटिंग एवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हैं। आप भी हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब करेंगे। पॉडकास्ट को सुनिए, शेयर कीजिए, उनसे कुछ टेकअवेज़ लीजिए, अपने जीवन में अपना रहे हैं तो हमें बताइए और सवाल है पूछिए। इस तरीके से ही हम इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं और इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंटिंग सीखने की चीज़ है, पेरेंटिंग मिलके सीखी जाती है, किसी एक इंसान के साथ नहीं सीखी जाती है। जुड़िए इस कम्युनिटी से, जुड़िए पेरेंट ऑफ इंडिया से, सब्सक्राइब कीजिए, बने इसका पार्ट।